थी सेमीफाइनल में। अब यहाँ से टीम बची है तीन। स्वागत भैया से आज दिन का ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। अब बचे हैं यहाँ से टीम ग्यांगासर और छोटी बेरी। तो यहाँ से हम बातें कर रहे थे बल्लेबाज नईम सिसोदिया की इस टूर्नामेंट में एक भी बार आउट नहीं हुआ है। जिस दिन वो आउट है उस दिन बिल्कुल 11 स्टार बालिया है वो भी आउट हो गई इस टूर्नामेंट से, क्योंकि 4 से 5 मुकाबले खेले थे और सबसे ऊपर दिखाई दे रहे हैं अभी भी बेस्ट बल्लेबाज के रूप में नईम सिसोदिया 168 रन लगाकर। लेकिन पीछे आ गया, बिल्कुल बैक में पीछे आ गया उनके अमित चीड़ा 124 रन। और उसके बाद 3 नंबर पे जहूर शेरानी इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। खादिम बेरी दिखाई दे रहा है नंबर 4 पर, 115 रन लगाए 4 मुकाबलों में। करपाल सिंह है नंबर 5, वो बिल्कुल बाहर हो चुके हैं इस टूर्नामेंट से। उसके बाद सुरेंद्र सैनी बने हुए हैं 101 रन के साथ। उसके बाद अगर बात करते हैं बॉलिंग साइड की तो खादिम बेरी है वो भी टॉप पे बनी है एज ए गेंदबाज के रूप में। 11 विकेटें निकालकर वो टॉप पे बनी है। लेकिन उन्हीं के पीछे चल रहा है ग्यांगासर का एक प्यारा खिलाड़ी, बहुत ही खूबसूरत खिलाड़ी अनीश अन्नू, 10 विकेट लेकर बिल्कुल उनके पीछे चल रहा है। और उसके बाद नंबर 3 पे शास्त्री, सोहेल शास्त्री फाइनल में पहुंच चुका है, 9 विकेटें अब तक निकाली उन्होंने भी। जावेद जाबू नंबर 4 पे 5 पे चल रहा है 8 विकेटें निकालकर। ये ऊपर के टॉप 5 पे उनकी बातें कर रहे हैं। और बेस्ट फील्डर में अभी सबसे ऊपर शाहिद केडोली चल रहे दिखाई दे रहे हैं, 9 कैचेस पकड़े उन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में। एमएससी यानी रेड सैंडीज टूरिज्म वो बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। सुनील मीणा ब्रदर्स के नंबर 2 पे खादिम फिर हर जगह दिखाई दे रहा है ये खादिम। 8 विकेटें लेकर 8 कैचेस पकड़कर बेस्ट फील्डर में भी चल रहा है खादिम। और वहीं इस टूर्नामेंट में बेस्ट वॉलीबॉल प्लेयर बिल्कुल जो मेरा तो सीरीज रहेगा उनकी तरफ भी देखते हैं, उसमें बहुत फर्क डाल दिया। यहाँ से खादिम चल रहे हैं 33 पॉइंट के आसपास से सबसे ऊपर, और उनके पीछे लग गया है अमित चीड़ा सबसे पीछे लगे हुए हैं अभी भी 21 पॉइंटों पे चल रहा है। टूर्नामेंट के दोनों ऑफिशियल अंपायर और नंबर 4 पे चल रहा है, अनीश अन्नू नंबर 5 पे चल रहा है। इस तरह से ये टूर्नामेंट चल रहा है, क्योंकि जो भी खिलाड़ी मेरा जो सीरीज रहेगा उनके लिए एक स्मार्टफोन और एक जो हमारे मुस्कान आरओ है आसिफ भाई उनकी तरफ से एक फिल्टर वाटर मशीन है वो भी दी जाएगी। कोई ऑनलाइन समाज मंगेडो बामू दे दिए तो लो अंपायर साहब कराओ ना आगे जल्दी, लेट हो जाएगा। और यहाँ से टीम स्पॉन्सर अयूब खान साहब भी पहुंच चुके हैं। टीम ग्यांगासर के बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेला है टीम ग्यांगासर ने। जब टॉप 16 में टीम इंटर हुई थी ग्यांगासर तो कोई नहीं देख रहा था कि टॉप 4 में पहुंचेगी, लेकिन सरप्राइज दे के आई है सबको, क्योंकि अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए जानी जाती है टीम। बड़ा नाम जाना जाता है झुंझुनू जिले में, जैसे मंडला को बड़ी टीम देखते हैं, लेकिन ग्यांगासर है उसी के आसपास की टीम है। तो बिल्कुल दोनों टीम तैयार है, टीम स्पॉन्सर तैयार है, और यहाँ से तालियों के साथ बिल्कुल स्वागत की फाइनलिस्ट टीम है। बहुत सही है बीच में तारे तो बिल्कुल अब एक बार पुनः, क्योंकि बड़े मुकाबले हैं। राकेश भाई 5 मिनट आप समय दे मेरे को, उसके बाद मैं लिंक भेज रहा हूँ आपको। तो हमारा ये मोरल ड्यूटी है, हमारा ये नैतिक कर्तव्य है, तो सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अब राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रगान और बिल्कुल ये देखिए बगासरा के कितने बेहतरीन शख्सियत हैं। जैसे ही राष्ट्रगान का नाम आया है सभी अपने स्थान पर खड़े हो गए हैं। वहां तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी बड़ी मुश्किलों से बिल्कुल खड़े हो चुके हैं, फिर भी कुछ है बच्चे हैं और वो बैठे हुए हैं, तो सभी से निवेदन किया जाता है कि सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पहले राष्ट्रगान होगा, उसके बाद इस प्रतियोगिता की नेशनल एंथम के साथ शुरुआत होगी, तो अभी बिल्कुल खड़े हो रहे हैं।
तो अभी मुझे तो सभी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर भी कोई गलती से सभी खड़े हो चुके हैं। तो अब राष्ट्रगान होगा, तो हमारे म्यूजिशियन है वो बिल्कुल राष्ट्रगान का गायन करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपने स्थान पर विराजमान हो गए। अब इस मुकाबले का ऑफिशियल टॉस है वो करवाएंगे अंपायर साहब प्रकाश जी कुमावत और उनके साथ है राशिद खान लावंडा। इस मुकाबले के जो ऑफिशियल अंपायर हैं राशिद लावंडा और प्रकाश कुमावत चूड़ी अजीत करे। कॉपीराइट आ जाता है नौशू भाई उससे। और यहाँ पे सिक्का गिरा टीम सेम ब्रदर्स छोटी बेरी के पक्ष में और इस मुकाबले का यहाँ से बिल्कुल टॉस जीत के पहले किया है बल्लेबाजी करने का फैसला। और कुछ और रूल्स है वो इससे बड़े मुकाबले के वो भी यहाँ से जो अंपायर साहब वो यहाँ से समझाते हुए भाई। और हम भी अब जब तक हमारा ये मैच स्टार्ट होता है हमारा जो सेटअप है उसको यहाँ से बिल्कुल लगा लेते भाई। इंजीनियर मोहसिन खान के वालिद साहब हैं और हमारे सगा भी हैं, बड़े ही बेहतरीन शख्सियत हैं और मुकाबले में। और यही होता है प्रतियोगिताओं में, जब आपसे साथ का सहयोग मिलता है तभी प्रतियोगिताएं सफल रहती हैं। और आप देख लीजिए वहाँ यूनुस खान साहब हैं, उनकी भी उम्र 60 के करीब होगी। यहाँ लियाकत साहब बने हुए हैं, इनकी भी उम्र 60 के करीब है। तो बिल्कुल सभी, और यहाँ छोटे बच्चे भी हैं, इसाक खान फौजी साहब हैं वो भी बैठे हुए हैं, वो भी बुजुर्ग हो चुके हैं अब। तो आपसे साथ का सहयोग यहाँ मिल रहा है बगासला चैंपियंस लीग 2022 में। तो उसे संभवतः जीता है बेरी ने, या फिर पहले जंगा सर गेंदबाजी करेंगे। सुरेंद्र भाई टॉस किसने जीता है? बेरी ने टॉस जीता है। परफेक्ट चॉइस रहती हाँ है नौशी भाई, ये स्पेशल सेठी भाई ने तैयार किया है। जीता है तो फिर अगले शब्द हम अपने आप बता देते हैं। बेरी जो है हमेशा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए जाता है, क्योंकि इनकी ताकत है वो, इनकी बल्लेबाजी है वो, इनकी ताकत है वो। इस समय आ रहे हैं खादिम खान बेरी, टीम के कप्तान हैं, उनके बाद आते हैं ओसामा। और अब तो एक और बड़ा हिटर जुड़ चुका है इनके साथ, समीर शामू। बातें चलती रहती हैं, खादिम बता भी रहे थे कि हमारा एक ऐसा बच्चा तैयार हुआ है समीर शामू। और पिछले मुकाबले में भी उन्होंने बता भी दिया, सता भी दिया, दिखा भी दिया, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, बोराज जैसी टीम को बाहर का रास्ता दिखाया था। और ये देखिए सेन ब्रदर्स, और उनके साथ आज तो उनके वालिद साहब भी जुड़ चुके हैं, यूनुस का साहब भी जुड़े हुए हैं, टीम के साथ अंदर गए हैं। ये कहीं ना कहीं जज्बा दिखाता है, जोश दिखाता है अपनी टीम के प्रति। एज स्पॉन्सर बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। और यहाँ जितने भी स्पॉन्सर हैं वहीं नहीं भूलना चाहेंगे दूसरी तरफ स्पॉन्सर माही नूर अयूब खान बिल्कुल टीम के साथ रहा और रणनीतियां बनाते हुए। संभवतः सभी मुकाबले देख रहे हैं बेरी के, तो वहां कुछ रणनीतियां बता रहे होंगे, बेरी के बारे में कुछ कमजोरियां बता रहे होंगे, क्योंकि बड़ी ही शिद्दत से मेहनत की है यहाँ अयूब खान ने भी। माहीनूर स्पॉन्सर हैं अयूब खान। इस प्रतियोगिता में मैं मानता हूं मैनेजमेंट में सबसे मजबूत स्तंभ बनकर भी आए हैं। जहां भी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है वहां अपने सब विवेक से बेहतर कार्य किया है वहां अयूब खान ने। और अब दो अजीज मित्र बिल्कुल जुड़ चुके हैं, यूनुस का साहब और लियाकत का साहब। जहां तक मेरा मानना है माही नूर
और यहाँ से भाई पहली गेंद डाली जा रही है और हम भी हमारा जो स्कोर कार्ड है उसको अपडेट कर लेते हैं यहाँ से भाई। दुकान में फैजाना दुकान में पावर बैंक पहले जल्दी से लेके आप 8-9% बच्चे बता जल्दी कोई सा भेज दे जल्दी कैमरा थोड़ा सा सब्र करें, स्कोर कार्ड है वो अपडेट कर देते हैं भाई। बस मामा आजा 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 अनिल मीणा गेंदबाजी के लिए एक बल्लेबाज है खादिम बेरी। चार्ज को नहीं मोबाइल में खादिम बेरी कहीं ना कहीं गेंदबाजों की भी बेरी है। जब से पारी का आगाज करते हैं और जब से पारी को अंजाम तक पहुंचाते हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी इनके द्वारा की जाती है हर मुकाबले में। और इस मुकाबले में पहली गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेला है क्योंकि शेखावाटी के स्टार अनिल मीणा है, उनके सामने गेंदबाज है अनिल मीणा। दौड़ना प्रारंभ किया, ये गेंद खादिम के लिए। वहां अपील थी वहां पर, अब वो तो अंपायर बेहतर जाने की यहाँ संपर्क हुआ है या नहीं, वो कोई पकड़ पाए वहां पर। आसिफ जी के विकेट कीपर है, जल्दी काट अपील दमदार थी और अपील जानदार थी वहां से। अनिल मीणा पारी का आगाज करने के लिए आए हैं गेंदबाजी के लिए, उनके सामने बल्लेबाज है खादिम बेरी। एक बार पुनः विकेट गेंदबाजी करते हुए विकेट की लाइन है वो पकड़ के रखी है यहाँ अनिल मीणा ने। शुरुआती तीन गेंदों पर तो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अनिल मीणा, पर खादिम बेरी एक बड़े बल्लेबाज हैं, नागौर अंचल से आते हैं। ये अपनी टीम बेरी के लिए खेलते हुए नजर आते हैं क्योंकि जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं बेरी की टीम पार्टिसिपेट करती है। इसके अतिरिक्त ओपन क्रिकेट खेलने के लिए भी बिल्कुल सक्षम है ये बल्लेबाज। पर बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रायोरिटी देते हैं अपनी टीम को। एक और बेहतरीन शॉट भाई यहाँ से निकलता हुआ, पहला चौका यहाँ से निकला भाई। ओवर में यहाँ आगाज कर दिया है खादिम बेरी ने। खराब गेंद थी, लेग स्टंप पर फुल तेज गेंद थी, उस गेंद को कहां बचने वाला भाई ये बल्लेबाज। ये एक ऐसा बल्लेबाज है जो अच्छी गेंदों को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा देता है। तो ये तो गेंद ही खराब थी, ये बल्लेबाज आला दर्जे का है। एक बार पुनः इस बार प्रयास पुनः किया है, इस गेंद को खेला है वहां पर और लॉन्ग ऑन को वाइड इस लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में रखा है वहां अनिल मीणा ने, क्योंकि जानते हैं। और ये दो जो पावर प्ले में दो फील्डर हैं दोनों को ही वाइड इस लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में रखा है वहां, क्योंकि फिर मार्जिन रहता है वहां क्षेत्र रक्षक के पास कि अगर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद आए, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद आए, नई गेंद ज्यादा ट्रेवल करती रही है तो फिर मौका रहता है उनके पास। इसी एक के साथ स्कोर जा पहुंचा 5 रन, पहला ओवर प्रगति पर है। सेम ब्रदर्स वर्सेज माहिनूर के मध्य ये मुकाबला। और रईफ साहब बिल्कुल स्पॉन्सर है, कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए हैं यहां से। पब्लू के लिए गेंद रक्षात्मक तरीके से खेला, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, एक के बाद 5 बिना किसी नुकसान के। सदी हुई शुरुआत यहां से की बेरी के लिए। पिछला मुकाबला भी एक टीम शेखावाटी से थी, एक टीम नागौर से थी और उस मुकाबले में दोनों टीमों में स्टार खिलाड़ी है सुरेंद्र सैनी है बेरी में और अनिल मीणा गासर में। यानी कि देश वाले ने मुकाबला जीता है और पहली टीम मिल चुकी है हमारे फाइनल के लिए और मेगा फाइनल के लिए बगासरा। सॉरी भाई, सुरेंद्र सैनी है छोटी बेरी में और अनिल मीणा गांगेसर में। ये तय हो चुका है। अब उनके सामने कौन होगा और विपक्ष में कौन होगा? क्या वो टीम होगी बेरी, क्या वो टीम होगी गांगेसर, क्या वो टीम होगी माहिनूर, क्या वो टीम होगी सेम ब्रदर्स? ये हमारे सामने होगा अगले 1 से 1.5 घंटे बाद। पर इस समय गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं करण शेखावत। इस टीम के हर फनबोला खिलाड़ी पिछले मुकाबले में नहीं जुड़े हुए थे। KPL 4 चल रहा है, खो नागौरियन प्रीमियर लीग चल रहा है, वहां मैन ऑफ द सीरीज के टाइटल के साथ लेते हैं करण शेखावत। ये गेंद नीची रहती, ये गेंद 30 गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेला वहां खादिम ने।
एक बड़े बल्लेबाज हैं, रन गति को कभी भी एक्सीलरेट कर सकते हैं यहाँ से, और ये चीज जानते भी हैं गंगासर के जो गेंदबाज हैं, इसीलिए विकेट के लिए जा रहे हैं। वो मानते हैं यहाँ से खादिम को तभी शांत रखा जा सकता है जब वो पवेलियन में हो, जब तक विकेट पर रहेंगे तहलका मचाते रहेंगे। कुछ इस पर ये गेंद हवा में और फील्डर पहुंच के भाई नीचे हो रहा है, ये आसान सा कैच, बड़ा विकेट यहाँ से खादिम के रूप में लगता हुआ। खादिम देरी पहले विकेट का पतन यहाँ से होता भाई, क्षेत्र में ले रखा था, वहीं लपके गए हैं खादिम देरी, और मजबूत बक्साइज बल्लेबाज का ये, और वहीं पे लपके गए हैं। 200 रुपए की घोषणा है वो अयूब खान की तरफ से आ चुकी है। इस विकेट पर और अब जा रहे हैं इस टीम के अनुबंधित खिलाड़ी सुरेंद्र सूरी जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं, तो ये बल्लेबाज कुछ खास है क्योंकि नंबर 3 बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है, और जब आप अनुबंधित खिलाड़ी होते हैं तो वैसे ही आप सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए जाते हैं। सुरेंद्र सूरी ने इस प्रतियोगिता में खूब चलाई है अपनी छुरी, क्या यहाँ से छुरी चलाएंगे, अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाएंगे, वो देखना दिलचस्प है, वो देखना रोचक है। और बगासरा चैंपियंस लीग 2022 से अपने अंतिम पड़ाव पर है। इस मुकाबले के अतिरिक्त मात्र एक मुकाबला रहेगा, वो महाफाइनल मुकाबला रहेगा, और उसी एक मुकाबले के लिए जद्दोजहद है, उसी एक मुकाबले के लिए संघर्ष है दोनों टीमों के मध्य। यहाँ से अनिल मीणा दूसरी तरफ अनुबंधित खिलाड़ी, दूसरी तरफ सुरेंद्र सूरी अनुबंधित खिलाड़ी। करण शेखावत इस बार सुरेंद्र के लिए गेंद, पहली गेंद ही वहां रिवर्सिप में खेलने का प्रयत्न, ये दिखाता है पॉजिटिव इंटेंट के साथ आए हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आए हैं, क्योंकि जो बल्लेबाज सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आता है वही इस प्रकार की बल्लेबाजी करता है, वही इस प्रकार के शॉट्स खेलता है। और जो बल्लेबाज जितना ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ नजर आता है वो उतना ही बेहतर प्रदर्शन करता है, और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद यहां से रहने भी वाली है तेरी के लिए। शॉट है भाई, वाह जी वाह, लाजवाब। गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया, लंबा छक्का लगाया है वहां पर। नई गेंद को इस प्रकार से सीमा रेखा से बाहर पहुंचाना इस बल्लेबाज की क्लास को दर्शाता है, इस बल्लेबाज के टैलेंट को दर्शाता है, इस बल्लेबाज की कैपेसिटी को दर्शाता है। 24 कैरेट सोना है ये सुरेंद्र सूरी, और नो लुक स्टाइल में पैर पर गेंद को सीमा रेखा की शेर पर पहुंचा दिया, बात 6 रनों के लिए। एक बार पुनः कारण की ये गेंद, इस गेंद को ऑफ स्टंप तक खेलना चाहते थे, पेट का भारी किनारा लगने के बाद ऑन साइड में चली गई ये गेंद वाइड स्ट्रॉन्ग के क्षेत्र में, वहां एक रन दौड़ के पूरा किया। इसी एक के साथ स्कोर तक पहुंचा 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर, दूसरा ओवर प्रगति पर है। खादिम देवी पवेलियन में जा चुके हैं, एक बड़ा नाम, एक बड़ा खिलाड़ी अब पवेलियन में आराम फरमा रहे हैं। अब उनकी उम्मीद है और बिल्कुल मैं बात भी कर रहा था, जुड़ चुके हैं मन्नत होटल के जो ओनर हैं फारूक खान जुड़ चुके हैं, इकराम खान जुड़ चुके हैं, और बड़े ही चिंतित नजर आए हैं जैसे ही पता चला कि खादिम आउट हो चुके हैं, और घोषणा उनकी तरफ से होगी, बारंबार होगी। और प्रत्येक छक्के पर 100 रुपए का इनाम है आवेश खान बलोदी की तरफ से, और सेम ब्रदर्स के समर्थन में आए हैं। यहाँ टीम देवी के लिए घोषणा है, प्रत्येक छक्के पर 100 रुपए की राशि की घोषणा है। स्कोर है 2 के बाद 12, 1 विकेट के नुकसान पर। 10-10 ओवर का यह मुकाबला बगासरा चैंपियंस लीग 2022 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। एक टीम पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है फाइनल के लिए, और अब जुड़ चुके हैं अब दोनों टीम के स्पॉन्सर्स जो उनके व्यवहार ने अलॉट किए हैं। और बड़ी घोषणा माहीनूर के द्वारा, अयूब खान के द्वारा, इस टीम के स्पॉन्सर हैं। अगर देवी को 80 रन या 80 से पहले रोक लेते हैं तो वो 5100 रुपए की घोषणा है। एक बड़ी घोषणा है पर बहुत मुश्किल कार्य है ये, और मुश्किल है तभी तो 5100 रुपए हैं, वही तो बात है। अब यहाँ से 5100 रुपए के लिए देवी को 80 या 80 से पहले रखना होगा टीम एल स्टार गंगासर को। पर ये बिल्कुल इकराम भाई, बात याद आपकी करती
करती आ रही है, बराबर करती आ रही है, इस प्रतियोगिता में भी किया है और 203 बार किया है अब तक के 4 मुकाबलों में। तो मुकाबला बड़ा रोचक है, घोषणाएं भी बड़ी रोचक हैं, होती रहेंगी घोषणाएं यहाँ से। और गेंदबाजी के लिए देखते देखते बात सुने शेखावाटी के स्टार अनिल मीणा। 2 के बाद 12 1 विकेट के नुकसान पर और स्टार टू स्टार दोनों ही अपने शेखावाटी के स्टार हैं। एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वहां टीम जंग असर का, तो वही दूसरे टीम छोटी बेरी की तरफ से। और छोटी बेरी में भी एक बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है। 11 तारीख से उस प्रतियोगिता का आगाज होगा। संभवतः नागौर डीडवाना की अगर बात कर ली जाए, डीडवाना क्षेत्र में बताया जा रहा सबसे बड़ी प्रतियोगिता होगी है। 1 लाख रुपए विजेता राशि रहने वाली है वहां से। तो 10+1 के फॉर्मेट में 2 प्रतियोगिता भी रहने वाली है। उस प्रतियोगिता में भी शेखावाटी के स्टार जुड़े रहेंगे और शेखावाटी स्टार के अतिरिक्त इस बार इस गेम से खेला है, कदमों का इस्तेमाल किया, डीप पॉइंट की दुनिया में सीमा रेखा से बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। ये बबलू पिछले मुकाबले में भी प्रभावित किया था। पिछले मुकाबले में खादिम ने बहुत बेहतरीन पारी खेली थी। उस पारी के कहीं ना कहीं इतने लाइमलाइट में नहीं आई थी ये पारी, पर क्या पारी खेली थी वहां बबलू ने। तो बिल्कुल बात कर रहे थे बेरी में भी दादा कायम खां। सबसे बड़ी बात है दादा कायम खां के नाम से वो प्रतियोगिता होने वाली है, क्योंकि हमारे वंशज, हमारे बुजुर्ग, हम सभी कहीं ना कहीं दादा कायम खां के वंशज हैं। तो उन्हीं के नाम पर वो बेरी में प्रतियोगिता होने वाली है। दादा कायम खां क्रिकेट प्रतियोगिता छोटी बेरी 1 लाख रुपए विजेता राशि है वहां पर और 10+1 के फॉर्मेट में है। और मैनेजमेंट के तो कहने क्या, वहां पर मैनेजमेंट के रूप में खादिम बेरी होंगे, ओसामा होंगे, सद्दाम होंगे। तो फिर उस टीम का मैनेजमेंट तो नो डाउट बेहतर रहने वाला है। कितना सिटी जी शायद अरविंद क्रॉप करके भेजो भाई। दोबारा करो ही नहीं। और ये देखिए महले पर पहला घोषणा आई है इस बार छोटी बेरी के लिए। अगर 130 प्लस कर देते हैं तो 11,000 रुपए की राशि है। 130 प्लस कर देते हैं बेरी के लिए तो 11,000 रुपए की राशि वो आ रही है हुसैन खां बलोदी की तरफ से। सेम ब्रदर्स के समर्थन में है, उनकी तरफ से ये घोषणा आई है। वहीं प्रत्येक 4 व 6 पर 100 रुपए की राशि है वो सेम ब्रदर्स की तरफ से इनके लिए बनी रहेगी। इस बार पुनः कदमों का इस्तेमाल किया, ऑप्शन से काफी बाहर थी ये गेंद। इस गेंद को और बाहर की तरफ धकेल दिया, तेज गति से सीमा रेखा के बाहर चली गई है 4 रनों के लिए। शानदार भाई, यहाँ से बल्लेबाजी हो रही है। ₹5100 की घोषणा जैसे ही माही नूर के स्पॉन्सर अयूब खान के द्वारा हुई। 80 से पहले रोकने के लिए तो वहीं 130 प्लस पर हुसैन खां बलोदी जो समर्थन में है यहाँ सेम ब्रदर्स के। और यहाँ पर बबलू पहुंच सकते हैं 130 तक। कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा रहे हैं। 3 के बाद 25 1 विकेट के नुकसान पर। और अब हमारे साथ लाइव पे बिल्कुल आपको नजर आ रही है यहाँ से खान बिल्डर्स और के ब्लॉक एंड इंटरलॉक फैक्ट्री। हाजी मोहम्मद खान मोहम्मद साहब, आरिफ भाई, इमरान भाई और वसीम भाई के द्वारा संचालित है खान बिल्डिंग मटेरियल्स। इसमें आपको सभी प्रकार की सीमेंट और सभी प्रकार का जो भी बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल जो होता है वो सब आपको इनके पास मिलेगा। उसके साथ साथ के इंटरप्राइजेज, के धर्मकांटा और जो ब्लॉक और इंटरलॉक होते हैं वो भी इनके पास आपको मिलेंगे। बगासरा रोड के धर्मकांटा बेसवा में इनका एड्रेस है। तो सभी साथी एक बार जरूर विजिट करें भाई। मोनू दिलावर भाई हमारे साथ जुड़े हैं बेरी से। स्वागत है भाई आपका भी। एडी खान भाई बता रहे हैं ये भी कड़क शॉट है भाई, कसम की बल्लेबाजी भाई सूरी के द्वारा। बेहतरीन बड़ा दक्ष बल्लेबाज सूरी सरदार, बिल्कुल बेहतरीन बल्लेबाजी भाई यहाँ से सुरेंद्र के द्वारा। टीम बेरी और बातें होती रहती हैं, मैं भी बताता रहता हूँ कि जब इस खिलाड़ी की
अनुबंध की बात चल रही थी, तो बिल्कुल खादिम बेरी ने कॉल किया था, बातचीत चल रही थी, मैंने सजेशन भी दिए थे, सुझाव भी दिए थे, शेखावाटी स्टार के खिलाड़ियों के बारे में बताया भी था, पर उन्होंने कहा था कि अगर सुरेंद्र सूरी डन हो जाते हैं तो मुझे सुरेंद्र सूरी सबसे बेहतरीन हथनमोला खिलाड़ी लगते हैं। और अब कहीं ना कहीं अपनी बल्लेबाजी से वो बताते हुए कि क्यों खादिम बेरी उन्हें इतना पसंद करते हैं। बार बार प्रहार कर रहे हैं, सफल प्रयास कर रहे हैं इस बार। ये गेंदबाज में और ये देखिए भाई फील्डर पहले आगे आ चुका था और निकल गई ऊपर से 6 रन के लिए। अगर वही सीमा रेखा के रेखा पे खड़े होते हैं तो ये गेंद वो हो सकता था, लेकिन वहां पे पहले आगे आ चुके थे भाई फील्डर थे रमेश मीणा और ऐसे छक्के के साथ 30 रनों की पार्टनरशिप पहुंच के मात्र 12 गेंदों पे बाहर की ओर धकेल दिया 6 रनों के लिए। और इमरान खान बलोदी भी जुड़ चुके हैं भामाशाहों की कड़ी में, सेम ब्रदर्स के समर्थन में है, क्योंकि सेम ब्रदर्स का ननिहाल है बलोदी में, तो वहां से बलोद बात्रा से 1100 रुपए की राशि है अगर कोई अंश तक लगाता है तो। एडी भाई यू आर चालाक प्रो। जुड़े हुए हैं वहां 1100 रुपए की राशि हैट्रिक लगाने वाले गेंदबाज के लिए, यहाँ से 1100 रुपए की राशि है हैट्रिक लगाने वाले गेंदबाज के लिए माही नूर। और ये मजा आने वाला है, आज दोनों तरफ से घोषणाएं हो रही हैं, अयूब खान की तरफ से घोषणाएं हो रही हैं। सुरेंद्र सैनी भाई गावसर से है, चूरू के पास में इनका गांव है गावसर। इस समय राजस्थान टेनिस क्रिकेट में क्रिकेट बड़ा फेमस हो चुका है, सभी क्रिकेट को बड़े चाहते हैं, बड़े देखते हैं, बड़े सुनते हैं, वरना एक जमाने में इतना लोकप्रिय अपने ग्रामीण अंचल में नहीं रहा करता था, पर अब जितने भी सभी हैं वो सभी देखते रहते हैं। इसका उदाहरण है यहाँ मन्नत होटल के हमारे ओनर जुड़े हुए हैं फारूक भाई साहब, कभी मैंने इनको क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा। इकराम भाई बचपन में थोड़ा बहुत संघर्ष किया था पर उस प्रकार के खिलाड़ी रहे नहीं है, पर फिर भी जब बेरी की टीम आती है तो बिल्कुल जुड़ जाते हैं। इमरान भाई भी इसी कड़ी में जुड़े हुए हैं। उसी के अतिरिक्त एक और घोषणा आई है बेरी टीम के लिए, और वो घोषणा फतेहपुर से आई है। हमारे अजीज मित्र ताज कलेक्शन है फतेहपुर आसिफ खान है, उनकी तरफ से घोषणा आई है अगर बेरी की टीम ये यहाँ फाइनल मुकाबला जीतती है, इसी बीच वहां केस ड्रॉप हुआ, निश्चित तौर पर जो विन द मैचेस की जो थ्योरी है वो अपनानी होगी। यहाँ से सुरेंद्र सूरी का केस ड्रॉप किया है वहां याकूब खान ने। केच ड्रॉप हुआ, याकूब थे फील्डर हो रहा है, सूरी का केच ड्रॉप हुआ है। तो बिल्कुल मैं बता रहा था आसिफ खान फतेहपुर में ताज कलेक्शन है उनका, अभी हाल ही में एक भव्य शोरूम का उद्घाटन भी हुआ है, तो निश्चित तौर पर सभी प्रकार की शूटिंग सेटिंग्स वहां आपको एक ही छत के नीचे मिल जाते हैं। अपने शादी विवाह में पहली पसंद रहते हैं हमेशा से ही आसिफ है। उनकी तरफ से बेरी के लिए प्रेम आया है, क्रिकेट से उनका वैसे दूर दराज तक कोई नाता नहीं है, अपने धंधे को समर्पित शख्सियत है वो, पर कहीं ना कहीं अब देखते ही देखते फेसबुक पर पहुंचे हैं और बेरी की टीम उन्हें इतनी अच्छी लगी है कि अगर बेरी इस प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले को जीतती है तो उनकी तरफ से सभी खिलाड़ियों को एक एक ड्रेस है वो दी जाएगी। आसिफ ताज कलेक्शन की तरफ से ये घोषणा आई है, तो ये बताता है ये टीम कितनी बेहतरीन टीम है, अपने व्यवहार से सभी का दिल जीता है इस टीम ने। और जब ऐसे भामाशाह ऐसे स्पॉन्सर जुड़े रहते हैं तो कहां जहां कहीं से भी फेसबुक पर बंदे जुड़े हुए हैं सभी की तरफ से घोषणाओं का अंबार लगा, बड़ी घोषणा हुई है वही ताज कलेक्शन फतेहपुर भाई साहब आसिफ खान के द्वारा। अगर बेरी इस टूर्नामेंट का फाइनल जीती है तो सभी 11 खिलाड़ियों को बिल्कुल साथियों शानदार ड्रेसेस है वो दी जाएगी, सभी खिलाड़ियों को एक एक ड्रेस है वो दी जाएगी भाई ताज कलेक्शन फतेहपुर आसिफ खान के द्वारा। जब से बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं वहां पर कमाल किया है सुरेंद्र सैनी ने, 42 42 बड़ा मुकाबला बगासरा चैंपियंस लीग 2022 के इस महाआयोजन का महा सेमीफाइनल मुकाबला, सेम ब्रदर्स वर्सेस माहीनूर के मध्य मुकाबला। एक तरफ स्पॉन्सर आयुब का है तो वही दूसरी ओर स्पॉन्सर सेम ब्रदर्स है, और दोनों ही बसे बगासरा से ही आते हैं। अपनी प्रतियोगिता की खूबसूरती के लिए बराबर घोषणा करवाती हुई बस आपस में बड़े मधुर संबंध है दोनों ही स्पॉन्सर्स के, पर कहीं ना कहीं अब दोनों ही अपनी अपनी टीमों का प्रतिनिधित्व करते हुए और दी बेस्ट करने का प्रयत्न करते हुए दोनों ही तरफ से किया जा रहा है। और ये खूबसूरती है इस आयोजन की, ये खूबसूरती है इस प्रतियोगिता की, और ये खूबसूरती है यहाँ के बगासरा वासियों की। कितने बेहतरीन तरीके से इस प्रतियोगिता का आगाज हुआ और अब अंजाम तक पहुंच रही है, उनमें सभी का सहयोग का शॉट भाई फिर से मिड विकेट के ऊपर से 7 मीटर की दूरी पर गजब की बल्लेबाजी भाई सूरी के द्वारा। सुरेंद्र सूरी का एक और लंबा दंडला
आता हुआ छक्का। अगर दूरी के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से रन दिए जाए तो निश्चित तौर पर 12 से 15 रन आने चाहिए। पर क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है, 6 ही रन मैक्सिमम मिल सकते हैं, तो 6 रन पूरे मिलेंगे इस शॉट पर। वहां पर जावेद जाबू को प्रेशर में लेकर आए हैं, ये रणनीति है इस टीम की। इस टीम के सबसे बेहतरीन गेंदबाज पर प्रेशर बना दिया है वहां सुरेंद्र सूरी ने। पहले गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजा 4 के लिए, इस बार 6 के लिए भेज दिया है। तो अब प्रेशर में है यहां से जावेद जाबू। इस बार कड़क शॉट, ये गेंदबाज में हो रहा है, इस बार कोई गलती नहीं की भाई। कदमों का इस बार भी सूर्य ने अपनी छुरी चलाई थी, लेकिन ये गेंद वो दूरी तय नहीं कर पाई पूरी तरह से। तो सफलता लगने वाला ये दूसरा और बड़ा झटका भाई यहाँ से। जावेद जाबू ने। सताब है वो आ रहे हैं शायद वो बल्लेबाजी के लिए, या फिर समीर समूह आ रहे हैं। देखते हैं कौन आ रहा है। और अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं समीर शामू, जिस बल्लेबाज की मैं बात कर रहा था, जिस बल्लेबाज की बेबी का डगआउट बात करता है। और बिल्कुल ये वो खिलाड़ी है समीर शामू जिनकी बातें चलती रहती हैं, क्योंकि अच्छे संबंध है बेरी के साथ, बातें होती रहती हैं खादिम से, उसामा से। तो वो बिल्कुल बता रहे थे इस खिलाड़ी के बारे में कि इस बार हम हमारा एक ऐसा ट्रम्प कार्ड लेकर आने वाले हैं, एक ऐसा तुरुप का इक्का लेकर आने वाले हैं जो सबको प्रभावित करेगा। अभी तक आपने उसामा को देखा है, अभी तक आपने सद्दाम को देखा है, अभी तक आपने खादिम को देखा है, पर इस बार पूरा जहां देखेगा इस खिलाड़ी को, समीर शामू, जो बिल्कुल पहुंच चुके हैं। पिछले मुकाबले में बोराज के खिलाफ कुछ झलकियां दिखाई थी अपनी पारी की, 5 ताबड़तोड़ छक्के लगाए थे इस बल्लेबाज ने, पर आज उनका काम बड़ा है, ये मंच बड़ा है, कहीं ना कहीं अब सामने वाली टीम भी बड़ी है और गेंदबाज भी बड़ा है जावेद जाबू। अब ये क्या जावेद जाबू को कर पाएंगे यहां से काबू बल्लेबाज समीर शामू, या फिर जाबू हमेशा की तरह कर लेते हैं इनको काबू। ये अच्छी गति और अच्छे उछाल के साथ वहां विकेट कीपर आसिफ डीके ने गेंद को फील्ड किया। स्कोर है 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 5वां ओवर यहां से प्रगति पर है। और गंगा सर अगर इस मुकाबले को जीतता है तो आपके मोबाइल फोन की तरफ से होटल मन्नत में भव्य पार्टी दी जाएगी। पर साथ में बिल्कुल जुड़े ही रहेंगे ऑफिशियल से, सभी पार्टी में जुड़े रहते हैं। इस बार ऑप्शन से बाहर चली गई तो अंपायर ने भी अपने हाथ बाहर की ओर कर दिया। वाइड का सारा अंपायर और राशिद लाउंडा के द्वारा। और लाइव दर्शकों का आंकड़ा थोड़ा सा कम है इस मुकाबले की अगर बात कर लें। जिस प्रकार का ये मुकाबला है, जिस प्रकार की दोनों टीमें हैं, एक टीम प्रतिनिधित्व कर रही है यहां से शेखवाटी का, तो दूसरी टीम प्रतिनिधित्व कर रही है नागौर का। तो कहीं ना कहीं सबकी गेंदबाजी जाबू के द्वारा फिर किया है बल्लेबाज को काबू। ये इस गेंदबाज की खासियत है, इस गेंदबाज ने निरंतर किया है, पिछले काफी समय से किया है। 200 रुपए की राशि है इस क्लीन बोल्ड पर माहिदूर की तरफ से, अयूब खान की तरफ से। बिल्कुल खड़े हुए हैं वहां, टकटकी लगाए हुए हैं अपनी टीम के प्रदर्शन पर। और जब से इस टीम के साथ स्पॉन्सर जुड़े अयूब खान, जब टूर्नामेंट की टॉप 16 टीम अलॉट हुई थी तो तब किसी ने उम्मीद नहीं की थी इस टीम से। पर जैसे ही इस टीम पर कहा जाता है कि अयूब खान ने हाथ रख दिया, ये टीम सोना बन गई वहां से। इस टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस प्रतियोगिता की सबसे मजबूत टीम मानी जा रही थी शेरानियाबाद, उस टीम को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया था इस टीम ने। कहीं ना कहीं हाँ निराश हुए हैं समीर शामू, एक बड़े बल्लेबाज हैं। से अब क्या आज भी अपना जो कर्तव्य है वो यहां से निभा पाएंगे? क्या आज भी जो दाम है बल्लेबाजी के लिए? और जाबू की हैट्रिक पर 1100 रुपए की राशि है, वो भी प्रदान की जाएगी। जाकिर खान कायम सर जो इस टूर्नामेंट में पिछले 4 दिन से बराबर जुड़े हुए हैं, लगता ही नहीं यहाँ कायम सर से हैं। जाकिर खान और आमिर खान बिल्कुल पिछले 4 दिन से अपनी सेवा यहाँ दे रहे हैं, प्रतिदिन आ रहे हैं, मुकाबलों का लुत्फ उठा रहे हैं और आज तो भामाशाह भी बन गए हैं। 1100 रुपए की राशि है, अगर जावेद जाबू यहाँ से हैट्रिक बना लेते हैं तो।
और बिल्कुल आर के मोबाइल पॉइंट जो इस्माइल है उनकी तरफ से वो घोषणा है, अगर आज ये टीम जीतती है तो मन्नत होटल में है वो पार्टी रहने वाली है, भव्य पार्टी रहने वाली है। बढ़िया हाल है भाई आदिल भाई। और बिल्कुल लाइव दर्शक जितने भी जुड़े हुए हैं सभी से भी निवेदन है कि सभी इस लाइव टेलीकास्ट को शेयर कर दीजिए। और बिल्कुल आज तो दिखाई दे रहे हैं, चांद मेडिकल भी दिखाई दे रहे हैं, वैसे बड़े बिजी पर्सन हैं, व्यस्त पर्सन हैं, फिर भी इस मुकाबले में जुड़े हुए हैं। आप भी रिजवान भाई साहब के पेज को फॉलो करें भाई। तो कहीं ना कहीं सभी जुड़ जाते हैं, क्योंकि बीपीएल फर्स्ट बीपीएल सेकंड से दोनों ही एडिशन से ये टीम हालांकि उप विजेता रही थी, पर कहीं ना कहीं अपने व्यवहार से सबका दिल जीता है। और उसी में है चांद मेडिकल, इमदाद खान, वो भी बिल्कुल जुड़े हुए हैं इस टीम की हौसला अफजाई करते हुए। और यहाँ जुड़ेंगे अगर फाइनल मुकाबले में होगी तो उनकी तरफ से घोषणाएं भी होगी। शानदार गेंदबाजी भाई अभी तक इस ओवर में अनिश के द्वारा, और इस टूर्नामेंट में भी अभी तक बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की है पिछले ओवर को छोड़ दिया जाए तो। और अब अजान हो रही है इसलिए ग्राउंड कमेंट्री वो बंद की गई है। इस बार भी सीधे पर किस्मत के धनी है। अच्छी बात यह रही वहां कोई क्षेत्र रक्षक नहीं था, मिस हिट हुआ था वहां, पर अच्छी बात वहां कोई क्षेत्र रक्षक नहीं था। बस हम आके सुन के मानो। ओसामा नहीं हुए भाई आउट। वालेकुम अस्सलाम इमरान भाई। और जब तक ये ओवर स्टार्ट होता है आप भी भाई रिजवान भाई साहब का जो पेज है उसे फॉलो कर ले भाई, जो भी आपको कमेंट्री करते हुए सुनाई दे रहे हैं। रिजवान चांद ऑफिशियल नाम से इनका जो ये शानदार पेज है, जिस पे आपको सभी जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स है उनकी जो अपडेट है वो मिलती रहेगी। उसके साथ साथ ये बेहतरीन इनकी जो कमेंट्री है उसके भी आपको जो क्लिप्स के वीडियोस वगैरह वो भी आपको इनको इस पेज पे मिलते रहेंगे। तो सभी साथियों को जरूर फॉलो करें और आगे शेयर भी करें अपने साथियों के साथ। उसके अलावा बड़ा टूर्नामेंट भाई दादा कायम खा क्रिकेट प्रतियोगिता छोटी बेरी आने वाली 11 दिसंबर से शुरू हो रहा है। छोटी बेरी डीडवाना में, डीडवाना क्षेत्र में पहली बार भाई 1 लाख रुपए राशि का ये टूर्नामेंट है वो होने जा रहा है भाई छोटी बेरी में। मात्र 64 टीमों को एंट्री दी गई है, तो जल्द से जल्द भाई अपनी टीम की एंट्री है वो कंफर्म करवा ले वहां पे आप। दिन गजब का शॉट भाई सदाम के बोले इस बार बड़ा छक्का भाई, बहुत बड़ा छक्का यहाँ से निकला है लॉन्ग ऑन के ऊपर से। सर्च करो तो आगे आगे दे दी। इस बार कैच पकड़ लिया भाई मिड विकेट के फील्डर ने सदाम के रूप में। एक और विकेट का पतन, चौथी विकेट का पतन। हाँ जाकिर भाई अपना लाइव चलेगा छोटी बेरी में भी, ये आप जानकारी ले ले भाई उस टूर्नामेंट के बारे में। ओसामा आ रहे हैं अब 200 का स्ट्राइक रेट रखते हैं भाई, बेहतरीन स्ट्राइक रेट है भाई। और अब आए हैं ओसामा, जो बांध देते हैं समा। ओसामा अंदर गेंद बाहर, अभी तक तो यही हुआ है इस पंचायत में। अब आज क्या नई पंचायत होगी वो देखना होगा यहाँ से। और जैसे ही ओसामा आए हैं घोषणाओं का अंबार लग चुका है यहाँ से। सबसे पहली घोषणा आई है उनकी तरफ से, होटल मन्नत की तरफ से। फारूक खान और इकराम खान यहाँ बैठे हुए हैं। ओसामा अगर यहाँ से 3 छक्के लगाते हैं तो 500 रुपए की राशि है, और अगर यहाँ से अर्धशतक लगा देते हैं तो
1100 रुपए की राशि है। वही दूसरी घोषणा आई है और सरपंच ऑफ बालिया, वसीम सरपंच बालिया की तरफ से, अगर ओसामा इस मुकाबले में 5 छक्के लगाते हैं, चाहे वो कैसे ही लगाए, तो 500 रुपए की राशि है उनके लिए भी, वसीम सरपंच बालिया की तरफ से। और अयूब खान की तरफ से घोषणा आई है अगर और ये लीजिए भाई, पहली गेंद पे उड़ाया भाई, आते ही उड़ाया। घोषणा है वो कहीं ना कहीं, पर ये एक ऐसा बल्लेबाज है जो पहली गेंद से ही गेंद को बाहर रखता है। मैंने पहले ही कहा था ओसामा अंदर गेंद बाहर, जब तक ओसामा अंदर रहेंगे गेंद बाहर ही रहेगी। अगर गेंद को अंदर रहना है तो फिर ओसामा को बाहर भेजना होगा, अन्यथा ये एक ऐसा बल्लेबाज है जो करता ही चला जाता है। इनका स्ट्राइक रेट जब भी बल्लेबाजी करते हैं 300 प्लस का रहता है। यहाँ एक पारी खेली भी है, मात्र 6 गेंदों का सामना किया, 31 रन बनाए थे इस मुकाबले में। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद खुशी मोहम्मद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लाइव दर्शकों का आंकड़ा भी अब बढ़ने वाला है क्योंकि ओसामा की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। इसी बीच ये गेंद रचनात्मक तरीके से गला रन के लिए निकल पड़ेंगे, 1 रन दौड़ के पूरा भी डायरेक्ट थ्रो कर होता है और ये और थ्रो के रूप में भी रन मिल सकता है। और लेंगे भाई यहाँ से खराब फील्डिंग अनिस के द्वारा, जो बैकअप था वो काफी खराब है। तो ये इस टीम की खासियत है, निरंतर अंतराल में विकेट गिरते चले जाते हैं, फिर भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी इनकी तरफ से होती चली जाती है। 4 विकेट जा चुके हैं, फिर भी स्कोर है यहाँ से 65 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर प्रगति पर है। और जितने भी लाइव दर्शक जुड़े हुए हैं सभी का एक बार पुनः मैं बगासरा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। इस लाइव टेलीकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जितने भी भाई लाइव पर बने हुए हैं आप सभी का इस बार दिशाहीन गेंद वाइड का सारा ऑप्शन से काफी बाहर की ये गेंद, और वहां राशिद लाउंडा ने भी अपनी बाहें फैलाई और वाइड का सारा। इसी एक अतिरिक्त के साथ एक और स्कोर में स्कोर जा पहुंचा यहाँ से 66 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर प्रगति पर है। और जितने भी लाइव दर्शक हैं, लाइव व्यूअर्स हैं, सभी का स्वागत है। इस बगासरा चैंपियंस लीग को कहीं ना कहीं आपने भी कारगर बनाया है, कहीं ना कहीं आपने भी सफल बनाया है। आप भी इस प्रतियोगिता में अपना प्रेम है वो लुटाया है और तभी जाकर ये प्रतियोगिताएं हैं सफल रहती हैं। और आपसे भी निवेदन है भाई, आपको इतनी बेहतरीन कमेंट्री सुना रहे हमारे रिजवान भाई साहब, तो आप भी उनके पेज को थोड़ा सा शेयर कर दें, थोड़ा सा फॉलो कर लें, क्योंकि इतनी बेहतरीन आपको कमेंट्री सुना रहे, तो उसके बदले में आप एक छोटा सा उपहार है वो रिजवान भाई साहब को दे सकते हैं, उनके पेज को एक शेयर के रूप में। और जिन्होंने फॉलो नहीं किया उनसे निवेदन है फॉलो कर ले। और इसी बीच हमारे साथ लाइव पे बने हैं मामा बांजा 007 राजू मांजू के बिल्कुल राइट हैंड। इस समय जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है रिजवान चांद ऑफिशियल, वो हमारा भी फेसबुक पेज है, उस पेज को भी अपना प्रेम है, स्नेह है, वो देते रहिए। और हमसे जुड़ने के लिए पेज को लाइक फॉलो शेयर जरूर करें। हमारी आपसे ये भी रिक्वेस्ट रहने वाली है, ये दरख्वास्त रहने वाली है, लाइव कासिम के ऑफिशियल पेज पर इस समय आपकी स्क्रीन पर रिजवान चांद ऑफिशियल फॉलो करें। हम आपसे निवेदन करते हैं एक और बहुत बड़ा छक्का भाई यहाँ से निकलता हुआ ओसामा के बल्ले से। और बिल्कुल जुड़े हुए हैं मन्नत मोबाइल पॉइंट से राहिल खान भी बिल्कुल जुड़े हुए हैं। उनकी टीम शेरानी आबाद तो बाहर हो चुकी है, पर मन्नत मोबाइल पॉइंट तो दिलों में भड़कती है ये टीम छोटी। जो भी सुविधाएं हैं और बड़े अच्छे बंदे हैं राहुल खान और समीर खान, बड़े ही गजब की गेंद भाई जाबू के द्वारा, जाबू ने अपना साबुक चला दिया एक बार फिर से बल्लेबाज ओसामा पे। 200 रुपए की राशि आई है इस बार अयूब खान की तरफ से। और आज के मुकाबले में जावेद जाबू ने एक और बल्लेबाज को वहां से काबू कर लिया है। ये गेंदबाज एक ऐसा गेंदबाज है जो फर्क पैदा करता है और अपनी गति के साथ लीड करता है। पिछली गेंद पर ओसामा ने गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया था, पर इस गेंद पर जाबू ने ओसामा को बाहर का रास्ता दिखा दिया। मन्नत मोबाइल पॉइंट सभी रह रहे हैं बल्लेबाज मोबाइल है, मोबाइल फोन
ऐसे सीरीज उपलब्ध है यहाँ पर। और बिल्कुल जाबू को बाबा जी आपने कल व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं किया यार बाबा जी, जानकारी लेनी थी आपसे कुछ। मोबाइल के द्वारा, क्योंकि जाबू ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की है। जावेद भाई का नाम पर अच्छा लगता है जाबू, क्योंकि करते हैं बड़े बड़े बल्लेबाजों को काबू। ये हमने देखा जीत चौधरी MGSU, स्वागत है भाई आपका भी। सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे थे, और ये बहुत मुश्किल होता है जब एक गेंदबाज मैन ऑफ द सीरीज रहता है, और बिल्कुल नजदीक थे। अंतिम मुकाबले में विशाल गोदारा ने अच्छा प्रदर्शन किया, अन्यथा फाइनल मुकाबला जब स्टार्ट हुआ था तब टॉप पर बने हुए थे जावेद जाबू। फाइनल की तारीख आज शाम को कंफर्म होगी वाटसन भाई। और आज बता रहे हैं क्यों वो बेहतरीन गेंदबाज हैं। क्लीन बोल्ड कर दिया सद्दाम को, पहले क्लीन बोल्ड किया था वहां सद्दाम को, माफी चाहता हूं समीर को, और अब क्लीन बोल्ड किया है उसामा को, दो सबसे बेहतरीन हिटर बल्लेबाजों को। एक और गेंद ब्लॉक होल में ये गेंद थी, और जैसे तैसे करके समीर ने इस गेंद को वहां पर खेला, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में अनिल मीणा ने गेंद को फील्ड किया। और ये बड़ा ही चमत्कारी बल्लेबाज है अनिल मीणा, दाएं हाथ का बल्लेबाज है, बाएं हाथ से गेंद फेंक सकता है और बाएं हाथ से खेल भी सकता है। लेफ्टी राइटी दोनों तरफ से बराबर काम करते हैं इस खिलाड़ी के। पर सलामी बल्लेबाज बबलू अभी तक टिके हुए हैं वहां, अभी तक डटे हुए हैं वहां। कौन ही सुनाऊं रोमन भाई। स्कोर है यहां से 74 रन 5 विकेट के नुकसान पर 8वां ओवर प्रगति पर। इस बार प्रयास किया था वहां बबलू ने, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे भाई बबलू, और अभी तक क्रीज पे टिके हुए, विकेट रोक रहे लेकिन नॉन स्ट्राइक पे विकेट है वो नहीं रुके भाई। 14 रन अभी भी मौका है यहां से, अगर अपनी जो स्ट्राइक रेट है उसे 200 के पार ले जाते हैं तो फिर ये अच्छी पारी हो जाएगी, ये बेहतरीन पारी हो जाएगी। पर सामने जो गेंदबाज है जावेद जाबू, क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है। 1.5 ओवर 0 में दिन 18 रन में 3 विकेट, और उन 3 विकेट में सबसे महत्वपूर्ण बात, दो तो ऐसे बल्लेबाज हैं जो इस मुकाबले को दूर कर सकते थे, दूर क्या बहुत दूर कर सकते थे। और एक और सफलता जावेद जाबू को, 4 सफलताएं जाबू को मिलने वाली इस मुकाबले की चौथी सफलता भाई, बेहतरीन से भी बेहतरीन गेंदबाजी कहीं ना कहीं फर्क पैदा किया है इस गेंदबाज ने। तो कम से कम जावेद जाबू का स्पेल खत्म हो चुका है। पिंटू आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। और बिल्कुल मैदान के पास से एक जावेद जाबू ने 4 विकेट चटकाए हैं यहां से। और अब थोड़ा सा रुख हमारे लाइव दर्शकों की तरफ भी, आपका इंटरेस्ट भी अति आवश्यक है, आपका जुड़ाव भी अति आवश्यक है। आप कहीं ना कहीं वो दर्शक हैं जो प्रतियोगिताओं को सफल बनाते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं रोमन खान जुड़े हुए हैं, खुशी मोहम्मद जुड़े हुए हैं, और बिल्कुल आज तो नंद किशोर जी भी दिखाई दे रहे हैं। नंद किशोर खंडाल मलसी सर नागौर से ही आते हैं और हमारे बहुत बड़े चाहने वाले हैं। आपका स्वागत है नंद किशोर जी से लाइव टेलीकास्ट में, लाइव विद कासिम के से ऑफिशियल पेज पर। और इस बार लोकल टॉस गेंद, इस गेंद को खेला है, काफी बेहतरीन क्षेत्र रक्षण वहां पर, और निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए कुछ रन बचाए हैं वहां। छिहत्तर रन 6 विकेट के नुकसान पर है। 9वां ओवर पर स्कोर है 76 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और बिल्कुल घोषणा थी अयोध्या की तरफ से, वो तो अब लगता है। और इसी शॉट के साथ नहीं, अभी भी मौका है। 80 या 80 से कम की जो घोषणा थी वो तो 77 तो हो चुके हैं यहाँ से, अभी कुछ गेंदें और हैं, तो 100 तक तो पहुंचने का प्रयत्न करेगी अगर यहाँ से बेरी। अगर 100 तक चली जाती है तो फिर मुकाबला बन भी जाएगा, फिर ये मुकाबला बन जाएगा सेमीफाइनल मुकाबला। और जितने भी लाइव दर्शक जुड़े हुए हैं, रोमियो खान जुड़े हुए हैं, ताज मोहम्मद भी जुड़ चुके हैं। अब
पिंटू के लिए गेंद 30 गेंद में खेला है वहां वाइड स्टैंड को कॉर्नर के क्षेत्र में वहां क्षेत्र रक्षक मौजूद है, एक ही रन से संतुष्ट होना होगा। क्रूशियल समय पर मोमेंटम शिफ्टिंग वाला टाइम चल रहा है और अभी तक मोमेंटम में पकड़ा है कुछ हद तक है टीम 11 स्टार गैंग सर ने, टीम माही नूर ने। अब मोमेंटम शिफ्टिंग का प्रयत्न किया जाएगा समीर के द्वारा भी, पिंटू के द्वारा भी, दोनों बेहतरीन बल्लेबाज हैं और ये बेरी टीम की खासियत है। नंबर 11 तक इनके पास ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, जो भी बल्लेबाज जाता है छक्का लगाने का वादा रखता है और लगाता भी है। इस बार वहां पर सफल करके काफी आगे आ गए थे, पर करण शेखावत काफी सेंसिबल गेंदबाज है, गेंद को और ऑफ स्टंप की तरफ धकेल दिया। और राजीव मीणा है, सरताज खान है, एडी खान भी जुड़ चुके हैं, शहजादा आमिर खान भी बेसवा से जुड़े हुए हैं और बिल्कुल सद्दाम असलम खान गैलेक्सी, जाकिर खान कासली, नजीमुद्दीन खान, शेर मोहम्मद खान, सभी का स्वागत है यहाँ इस लाइव टेलीकास्ट में। इस बार रडार में आई है गेंद, इस बार बेहतरीन फील्डिंग हुई है भाई वहां पे। मीणा थे वहां पे फील्डर और शानदार फील्डिंग, 3-3 मीणा भाई आज टीम में गंगे सर में। बेहतरीन क्षेत्र रक्षण वहां पर, निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए 4 रन बचाए हैं इस क्षेत्र रक्षक ने। एक अच्छे ओवर की समाप्ति 9 के बाद 86 गेंद के नुकसान पर। अंतिम ओवर आना शेष है अब इस पारी का। अभी तक जिस प्रकार की उम्मीद थी उस प्रकार की बल्लेबाजी हुई नहीं है टीम पेरी से, पर अभी भी अंतिम ओवर आना शेष है। अफजल आएंगे गेंदबाजी के लिए, पिंटू है बल्लेबाज, सामने नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर समीर है। प्रयास तो करेंगे दोनों ही बल्लेबाज, अगर इस ओवर में 20 रन आ जाते हैं तो फिर मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा, फिर मोमेंटम बेरी के पक्ष में चला जाएगा, पर कतई नहीं चाहेंगे। यहाँ से आमिर खान है, माही नूर के जो स्पॉन्सर हैं और टीम के कप्तान जावेद जाबू है, वो कतई नहीं चाहेंगे यहाँ से। और वैसी कुछ समझाई सनील मीणा ने भी की है अपने गेंदबाज अफजल को समझाते हुए, और वो तो अब अफजल जानते हैं कि उनकी टीम के लिए क्या अफजल है यहाँ से। पर दूसरी तरफ पिंटू पूरा प्रयोग करेंगे। और बिल्कुल रोमियो, आपका तो स्वागत है रोमन खान, रोमियो खान जो कहीं ना कहीं विनोद नाम को काफी चर्चित बेहतरीन शॉट भाई इस बार किया है बल्लेबाज पिंटू ने। पिंटू तो छक्के के साथ शुरुआत हुई इस बड़े ओवर की, यहाँ से पारी का अंतिम ओवर है। पिंटू के प्रत्येक छक्के पर 100 रुपए की राशि है, वो मन्नत होटल की तरफ से आ रही है। ये शानदार 100 रुपए की राशि तो बन चुकी है। पिंटू की प्रत्येक छक्के पर 100 रुपए की घोषणा है और आतिशबाजियां स्टार्ट हो चुकी है। समोता चौराहा ग्रुप की तरफ से हुई है पहली आतिशबाजी और लाइव पर अब जुड़ चुके हैं मोहम्मद रुखसार भी जुड़ चुके हैं। मैनेजमेंट कमेटी के सक्रिय सदस्य थे। प्रतियोगिता स्टार्ट हुई थी यही थे। इस बार छोटी गेंद, खोटी गेंद, खोटी गेंद का एक और बड़ा छक्का भाई यहाँ से निकलता हुआ। अच्छा के लिए मैं बात कर रहा था, ये टीम बड़ी सक्षम है। इस टीम के सभी बल्लेबाज जानते हैं कि छक्का कैसे लगाना है और बेरी में संभवतः पहली सीख ही छक्के की दी जाती है। वैसे क्रिकेट में सिंगल डबल सिखाया जाता है सबसे पहले, पर बेरी एक ऐसी टीम है वहां सबसे पहली सीख छक्के के रूप में दी जाती है और प्रत्येक खेल के साथ आती बगासरा चैंपियंस लीग 2022 के आयोजन में अब चौराहा ग्रुप की तरफ से होती हुई यहाँ पर। इस बार ऑप्शन से काफी बाहर थी ये गेंद। कुछ हद तक प्रयास से किया जा रहा है पिंटू के द्वारा। अगर एक और छक्का लगा देते हैं तो फिर मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा। मोमेंटम शिफ्टिंग का कार्य कर देंगे फिर अपनी टीम के लिए। ये देखिए ये लीजिए भाई तीसरा छक्का भी यहाँ से निकलता हुआ पिंटू के बल्ले से। स्कोर जब पहुंचा, बेहतरीन बल्लेबाजी भाई यहाँ से पिंटू के द्वारा। जिस भी दर्शक रेखा से कैच लगता है कमेंट्री बॉक्स में आपका भी स्वागत है। अंतिम गेंद और एक बार पुनः आतिशबाजी। 500 रुपए इस गेंद पर छक्का लगाते हैं तो प्रयास 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 और ये लीजिए भाई अंतिम गेंद पर भी एक और बड़ा छक्का यहाँ से निकलता हुआ पिंटू के बल्ले से। 4 छक्के निकाले भाई इनने और बिल्कुल दर्शक इस बेहतरीन बल्लेबाजी में 4 बड़े छक्के भाई और 12 गेंद पे 30 रन की महत्वपूर्ण पार्टनरशिप वो होते जा रही है यहाँ से। का कार्य कर दिया है इस ओवर से पहले जहां बेरी की टीम पीछे भी आगे है। इन
तैमूर ने, लेकिन बड़े मुकाबले होते हैं तो जितने टोटल लगते हैं उसमें भी बड़ा मुकाबला बन जाता है। पिछला मुकाबला देखा था हमने, 85 लगाए थे, 85 रनों का टारगेट, 86 का टारगेट दिया था एसीए से अनम एग्रो को, लेकिन वहां से एक समय सांसें हलक में अटक गई थी। 30 रन के आसपास 5 विकेट, और उसके बाद विदेशी खिलाड़ी अमित चीड़ा बहुत फर्क डाल दिया था उस खिलाड़ी ने। लेकिन स्टार बाजिया बिल्कुल बातें कर रही है बीबी की, अगर वो अमित चीड़ा का केस पकड़ा जाता तो वहां से मोमेंटम है वो शिफ्ट हो सकता था 11 स्टार बाजिया की ओर, जहां से लोगों उनके आसपास एक केस ड्रॉप हुआ था। तो बिल्कुल सभी दर्शक जुड़े हुए हैं, एक बड़ा मुकाबला बगासरा चैंपियंस लीग 2022 का। तो सबसे पहले तो अभी तक 1K नहीं हुआ इस मुकाबले में, तो पहली जिम्मेदारी ये होने वाली है कि इस मुकाबले को 1K + 2K तक पहुंचाना है। तो जितने भी हमारे लाइव व्यूअर्स बने हुए हैं, संभवतः अभी तो मेरे पास मोबाइल नहीं है, सबका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन है, इस्तकबाल है। ये हमारी आपसे मुअद्दबाना दरख्वास्त है एज ए मैनेजमेंट कमेटी, एज ए कमेंटेटर, एज ए ऑफिशियल, कि ज्यादा से ज्यादा इस लाइव टेलीकास्ट को शेयर कीजिए। और ये लाइव टेलीकास्ट है वो 1K 2K तक जाना चाहिए। बड़ा सेमीफाइनल मुकाबला बगासरा चैंपियंस लीग 2022 का आपको देखने को मिल रहा है कासिम लाइव विद कासिम के ऑफिशियल पेज पर। तो आपका भी कहीं ना कहीं मान सम्मान है वो देते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा आपके पास जब तक ये मुकाबला स्टार्ट हो, सभी आपके पास जितने भी फेसबुक ग्रुप्स हैं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, सभी में इनको शेयर करें। और जैसे हम कमेंट्री के लिए आए तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि हमारी बातों का कुछ असर हुआ है, और हमारे जो लाइव व्यूवर्स हैं, हमारे जो लाइव दर्शक हैं, उनका आंकड़ा 1K+ है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया रिजवान भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे रिजवान भाई साहब, ऑफिशियल रिजवान चांद ऑफिशियल, बिल्कुल इनका जो पेज है। आपसे भी निवेदन है कि इनकी पेज को जरूर सपोर्ट करें, फॉलो करें भाई। ये हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हमें इतनी बेहतरीन आवाज के साथ सभी को खुश करते हैं। तो आप भी, आपका भी ये दायित्व बनता है, ये फर्ज बनता है कि आप भी इनका जो ऑफिशियल पेज है उसको साथ ही ज्यादा से ज्यादा संख्या में सपोर्ट करें और शेयर करें भाई।
अब यहां से सेकेंड इनिंग है वो शुरू होने वाली है। गेंद हमेशा दिखाई देती है टीम कप्तान के हाथों में, यानी खादिम बेरी। बल्लेबाजी के लिए इलियास, ये भी बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, सलामी बल्लेबाज के रूप में खेलता है। और यहां से अगर पहली गेंद पर अगर विकेट निकालता है खादिम बेरी, तो मन्नत होटल के जो साथी बने हैं फारूक भाई, इकराम भाई, जो ओनर है मन्नत होटल के, उनकी तरफ से 500 रुपए की राशि रहेगी। पहली गेंद पे विकेट निकालिए 500 रुपए की राशि, ये घोषणा बनी है। और पहली गेंद पे अगर बल्लेबाज छक्का लगाता है तब भी उनके लिए 500 रुपए की राशि रहेगी, बल्लेबाज के लिए भी। यानी दोनों खिलाड़ियों को सम्मान रखा है, दोनों टीमों को सम्मान रखा है। मन्नत होटल के संचालक फारूक खान है और इकराम खान बने हुए हैं आज, क्योंकि मुझे लग रहा है ये खान के भी क्लोज मित्र है फारूक खान। बिल्कुल मां में ये फूफे के। ये लीजिए शुरुआत होती हुई, पहली गेंद अच्छी निकलती हुई गुड लेंथ के आसपास टिप्पा खाने के बाद बल्लेबाज इलियास से वो अपने बॉडी वेट को पीछे की तरफ ले गए थे और फिर खेलना चाहते थे गली और पॉइंट की तरफ, लेकिन ये गेंद है दो के रूप में समाप्त हो गई है। एक बार फिर तैयार है गेंदबाज खादिम खान, फिर अच्छी गेंद, फिर आराम से खिला इस गेंद को। मुकाबले में मजा पाएगा, मुकाबले में मजा तभी आता है जब अंतिम ओवर तक मुकाबला पहुंचे और अंतिम गेंद तक पहुंच जाए, क्योंकि इस टूर्नामेंट में 4 से 5 मुकाबले हैं वो अंतिम गेंद तक पहुंचे हैं, ये देखने को मिला है। एक बार फिर तैयार है गेंदबाज खादिम, एक बार अच्छी शॉट है लेकिन फेल रहे वहां पे। देखिए जहां से अच्छा मोमेंटम शिफ्ट किया था वहां से बल्लेबाज पिंटू ने 4 छक्के लगा के आए थे, 7 ही गेंदें खेली तो उन्होंने 7 गेंदों में 4 गेंदों को बाहर पहुंचा दिया था। इसी बीच ही ये गेंदे, फिर अच्छी शॉट है लेकिन खराब फील्डिंग आपको अच्छी करनी होगी। जहां से या तो बिल्कुल बैकअप के रूप में लोंगोन के फील्डर वो चले गए थे, नहीं तो बाउंड्री बन सकती थी, क्योंकि बहुत तेज आउटफील्ड है। अब पहुंचा इस टीम का सबसे दीवार मानी जाती है खिलाड़ी रमेश मीणा। हर मुकाबले की कहानी है, आउट होता ही नहीं है, नॉट आउट पारी खेली थी शेरानी के सामने भी। एक बार फिर ये गेंदे, बड़े शॉट का प्रयास किया था, अच्छी गेंदबाजी करते हुए खादिम खान ने। और ये लीजिए हुसैन बलोदी है, उनकी तरफ से भी घोषणा आ रही है, हर विकेट पे 250 रुपए की राशि रहेगी। अच्छी शॉट, एक गेंद जारी है सीमा रेखा की तरफ, सूरी पीछे दौड़ रहा है, लेकिन अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग, जहां पे 2 रन बनते थे वहां पे बिल्कुल 1 रन बचा लिया है सूरी ने। और क्लीन बोल्ड मारने पर हुसैन बलोदी है, उनकी तरफ से 500 रुपए की राशि रहेगी और 250 रुपए की राशि हर विकेट पे। हैट्रिक लगाते हैं तो फिर वो राशि है कन्वर्ट हो जाएगी 1100 रुपए में। 3 घोषणाएं बनी है बेरी के गेंदबाजों के लिए। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, पहला ओवर अच्छा डाल के निकल गया है गेंदबाज खादिम। विकेट जरूर नहीं मिली लेकिन मात्र 2 रन में निकाल के चला गया है। अब गेंदबाजी के लिए आ रहा है गेंदबाज विनोद। अच्छे खिलाड़ी जाने जाते हैं विनोद भी। अंतिम ओवर में जब बल्लेबाजी करने के लिए आए थे तो बिल्कुल 7 निभा सकते, लेकिन पिंटू ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की थी वहां पे। गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, अच्छे गेंदबाज है विनोद भी। बीपीएल फर्स्ट और बीपीएल सेकंड में देखा था इस गेंदबाज को। शुरुआती 2 मुकाबलों में अपनी टीम के साथ नहीं जुड़े थे, लेकिन प्री क्वार्टर फाइनल और क्वार्टर फाइनल में जुड़ गए थे। ओवर नंबर 2 की शुरुआत होती हुई यहां से अच्छी बेहतरीन गेंद, जबरदस्त अपील वहां से विकेट कीपर की ओर से। ओसामा दिखाई दे रहे हैं विकेट कीपर के रूप में। जैसे ही खादिम बेरी का स्पेल समाप्त हो जाता है तो फिर खादिम बेरी वो चले जाते हैं विकेटों के पीछे।
एक बार फिर तैयार है गेंदबाजी, एक बार खराब गेंद थी, भाग्यशाली रे पेड लाइन पे बहुत अच्छा खेलता ये खिलाड़ी, लेकिन भाग्यशाली रे बड़े शॉट का प्रयास किया था, बैट का किनारा लगा और गेंद केवल सर्किल के अंदर ही रुक गई। अब तक 8 गेंदें गटी, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए यहाँ से छोटी देरी के गेंदबाजी। एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद, इस बार रन के लिए निकल गए हैं। शानदार, उन्हें पता है कि इस ग्राउंड पे रन बनते हैं, रिक्वायर्ड रन रेट जो 12 के आसपास दिखाई दे रही है इस मैदान में बनते हैं 12 के आसपास है, क्योंकि पिछले मुकाबले में जब अमित चूड़ा खेल रहे थे तो 12 के आसपास रिक्वायर्ड रन रेट थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उस रिक्वायर्ड रन रेट को नीचे की तरफ लेके आता गया, नीचे रन रेट नीचे आते गई और गेंदें हैं वो चिड़ी बनती चली जा रही थी, बैक टू बैक छक्के लगाए थे आज के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में अमित चूड़ा ने। और इस बार गेंद बहुत ही ऊपर है, देखते हैं चली गई है, यहां से बेहतरीन छक्का निकलता हुआ, शानदार शॉट बल्लेबाजी इलियास बिस्ती। इस खिलाड़ी को कम मत आंकना, इनके बॉडी लैंग्वेज पे मत जाना, बहुत बड़ा खिलाड़ी है ये, क्योंकि गंगासर के जो लोकल प्लेयर है वो बता दें कि हमारी टीम की ताकत है ये खिलाड़ी। एक बार फिर ये गेंद, इस बार जबरदस्त अपील हुई थी, अच्छा कमबैक किया यहाँ से गेंदबाज विनोद ने। और यहाँ से देखिए सरपट दौड़ती हुई निकल रही है लीलड़ भी निकल रही है, देखिए हेवी ड्राइव नजर आ रहे हैं। और ये लीजिए ये भी निकली है, लीलड़ अंदाज में निकली है, बेहतरीन शॉट, बेहतरीन कनेक्शन यहाँ से, लेकिन प्रयास अच्छा, वहां से कुछ रन बचा लिए हैं। एक समय तो लग रहा था ये गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, लेकिन अंतिम समय में वहां पे सद्दाम शामू नजर आए थे, शमीर शामू, कनेक्शन अच्छा हुआ था लेकिन प्रयास बेहतर था वहां पे। हमारे साथ सुल्तान फिल्टर वाटर फिंच जुड़े भाई आसिफ भाई और जुनेद भाई इस टूर्नामेंट में बिल्कुल शानदार सहयोग रहे और टीम स्पॉन्सर के रूप में भी जुड़े थे, बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन। आपको भी अगर मीठा और फिल्टर पानी चाहिए तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं भाई, सुल्तान फिल्टर वाटर भिंचरी। 500 रुपए की राशि रहेगी और हैट्रिक लगाएंगे कोई भी गेंदबाज तब भी 500 रुपए की राशि रहेगी। आर के मोबाइल पॉइंट इस्माइल भाई उनकी तरफ से ये घोषणा आ रही है, दोनों टीमों को सम्मान रखा है। बेहतरीन शॉट गेंद, लेकिन अच्छा खेला, आउटफील्ड बहुत तेज है, नहीं रुकने वाली चली गई है गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। पहली गेंद पे बिल्कुल अच्छा स्वागत किया यहां से खादिम खान का, पहला ओवर बहुत अच्छा डाल के निकले थे, लेकिन उसके बाद देखिए पहली गेंद पे शानदार शॉट यहां से इलियास बिस्ती के बैट से निकलती हुई एक और बाउंड्री। एक और अच्छी शॉट है, लेकिन इस बार आ गया है समीर, पहली बेहतरीन कैच भाई यहाँ से समीर के द्वारा। खादिम खान बहुत कम देखते हैं इस तरह का रिएक्शन उनका, बड़े सालिम इंसान है लेकिन क्रिकेट में जज्बा चलता है। जिस अंदाज से विकेट निकाला उसके बाद जो रिएक्शन था उनका विकेट के बाद, क्योंकि इन्हें पता है बड़ी विकेट निकाल के दी है। यहाँ से इलियास बिस्ती एक ऐसा बल्लेबाज था जो बड़े रनों के लिए जाता है ये खिलाड़ी, लेकिन यहाँ से पहली विकेट 30 ही ओवर में। मुकाबले में मजा लेने के लिए आते हैं लोकल दर्शक, जिस तरह का मुकाबला चल रहा है अंतिम गेंद तक। ये देखिए आतिशबाजियां, जैसे ही विकेटें गिरती है वहां से चौराया ग्रुप बना हुआ है, भीतरी से बिलोंग करते हैं। जितना प्यार मान सम्मान है छोटी बेरी टीम को यहाँ पे मिलता है, खास करके इस पंचायत में उतना मान सम्मान कहीं नहीं मिलता है। बीपीएल फर्स्ट और बीपीएल सेकंड देखा था भीसरी में, और भीसरी पंचायत में आता है बगासरा, तो बड़ी बड़ी घोषणा भी हुई है उनके लिए। 11,000 रुपए की राशि बिल्कुल एक घोषणा हुई थी, बलोदी के साथी थे उनकी तरफ से 130 रन प्लस पे हुई थी, लेकिन वो घोषणा तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन बड़ा मान सम्मान प्यार मिला है इनको। तैयार है गेंदबाज खादिम, इस बार धुनी किनारा लगा था, भाग्यशाली रहे गेंद विकेटों पे नहीं लगी, क्योंकि जिस तरह का रिएक्शन दिखाई दे रहा है ओसामा का, क्योंकि उनको साफ नजर आ रहा है गेंद कहां से निकल के आई है।
लेकिन शानदार गेंदबाजी करता हुआ बुलिया बिल्कुल उर्फ बुलिया लगता है इनके खादिम खान है, कार से उनको बोलते हैं। इसी बीच ये गेंदे, ये फिर किनारा लगा है, शानदार गेंदबाजी खादिम के द्वारा। विकेट कीपिंग ओसामा। इस तरह से गेंदें किनारे लेकर बहुत बार सीमा रेखा के बाहर दिखाई देती है, लेकिन शानदार गेंदबाजी अब तक है। अपनी बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रभाव डाल रहा है बल्लेबाज अनीश अन्नू। ये सबर वाला बल्लेबाज है, ये देखा था हमने पिछले मुकाबले में। बड़े शॉट का प्रयास, खराब गेंद, इस बार गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा संपर्क था और गेंद को पहुंचा दिया है फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। अभी तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन अब के बाद जोर करके लिए गए थे आगे की तरफ, लेंथी फुल टॉस कर बैठे। दोनों ही टीमें अपनी बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है, चाहे टीम माहिनूर हो या फिर शेम बर्दाश्त, यानी टीम छोटी बड़ी सभी भली बाती जानते हैं कि ये अपनी बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। गंगा सर को बहुत कम लोग जानते हैं, क्रिकेटर वो जानते हैं। अदरीस भाई कासली बने हुए हमारे साथ ही, ये हमेशा बतला देते हैं कि यहाँ से गंगा सर की बल्लेबाजी हमेशा से मजबूत रही है, क्योंकि ये टीम है बड़ा बेड लग रहती है हर टूर्नामेंट में, चाहे नाइट टूर्नामेंट पेशवा की बात कर ली जाए या फिर रोड साफ्सर नाइट टूर्नामेंट की बात कर ली जाए या फिर BCL2 बलाना की। बाहर अच्छी शॉट है, कवर के ऊपर से परियास अच्छा किया था पॉइंट के खिलाड़ी ने। परियास में 100 में से 99 नंबर जाते हैं, पकड़ लेते तो 110-15 दे देते, लेकिन परियास जबरदस्त था यहाँ से। तो यहाँ से 3 और टीम के बाद 20 रन, टीम के बाद स्कोर 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। सुल्तान फिल्टर वाटर बेंचरी भाई, अब टीम कप्तान बिल्कुल बीच मैदान जा रहे हैं, जुल्फिकार है, बहुत ही शालीन इंसान है, इस टीम के कप्तान के रूप में जाने जाते हैं अनीस अन्नू और जुल्फिकार। लेकिन मुकाबले में अमित भाई बढ़िया कर दीजिए भाई, स्वागत आपका भी। बाद 20 रन, 1 और यहाँ से रिक्वायर्ड रेट है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ 12 गेंदबाजी के लिए भाई। सामने एक फौलादी बल्लेबाज, जल्लादी बल्लेबाज भी कह सकते हैं, जल्लाद कहते हैं राजस्थान टेनिस क्रिकेट में। नाम है अनिल मीणा, जिस तरह का शरीर है उनका, जिस तरह की कद काठी है, गेंद है उनको उधेड़ देता है वो खिलाड़ी। अभी भी डगआउट में वेट कर रहा है, दिशाओं से बिलोंग करता है और टीम गंगासर के साथ विदेशी खिलाड़ी के रूप में। शुरुआती 2 मुकाबले, उसके बाद अगले प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला, वालेकुम अस्सलाम भाई, फाइनल मुकाबला शाहरुख खान हमारे साथ जुड़े हैं मगलूना से। लेकिन फिर भी टीम है पहुंच गई थी सेमीफाइनल में, जहां से मैच को, मुकाबले को उड़ाया था जाबू ने बलाना के खिलाफ। वो मुकाबला 12 गेंदे 38 रन, जहां पे मुकाबला फंसा हुआ था, वहां से जावेद जाबू और चंदन जांगड़ी जिन्होंने उड़ा दिया था, 11 गेंदों में बना दिए थे 38 रन। आउट होने वाला बल्लेबाज है भाई, और उसके बाद उनको मोमेंटम मिला था, वहां से कॉन्फिडेंस बढ़ा था इस टीम का, और शेरानी आबाद जैसी टीम को फिर अगले ही मुकाबले में, क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बाहर का रास्ता दिखाया था। गुलफाम भाई वालेकुम अस्सलाम। 2022 की बात की जाए तो सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों के टूर्नामेंट जीतने वाली एकमात्र नागौरी टीम है वो। शुरुआत हो रही है यहाँ से 4थे ओवर से, फील्ड फैल चुकी है, सामने रमेश, अच्छी गेंद, शानदार गेंद भाई, सटीक टिप्पे पे गेंदे, बल्लेबाज को मजबूर किया, केवल देखते रहे इस गेंद को। बची भी 41 गेंदे 85 पे, 85 रनों की आवश्यकता है। एक बार फिर तैयार है, बार फिर तो उसके बड़े शॉट पे खेला है, लेकिन फील्डर निकल गई है। ये जाना चाहिए था, कैच पे जाना चाहिए था, लेकिन ये यहां से गेंद गेट में निकल गई 4 रनों के लिए। संपर्क अच्छा हुआ नहीं था, फिर भी गेंद सीमा रेखा के बाद, क्योंकि बैट के मिडल पे नहीं लगी थी ये गेंद। भली बाती जानते हैं रमेश भी। वालेकुम अस्सलाम भाई, मोहम्मद इरफान भाई। 24 रन। हाँ भाई, पास में ही है मुशरफ भाई। बहुत बढ़िया। इनिंग का 4था ओवर चल रहा है यहाँ से। एक बार फिर तैयार है गेंदबाजी विनोद। हाँ इमरान भाई, ये गेंदे देखिए, फुल टॉस गेंद थी, फिर अच्छा कनेक्शन हुआ नहीं, फील्डर वहां पे मौजूद है, केवल सिंगल रन बनता हुआ।
अभी तक ये मुकाबला बिल्कुल बराबरी का दिखाई दे रहा है, लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ से गेंदबाजों की, क्योंकि शुरुआती सर्किल में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है खादिम खान ने। अपने 2 ओवर के स्पेल में 1 विकेट भी निकाल के दिया, एक बड़ा बल्लेबाज उसको बाहर का रास्ता दिखाया खादिम ने, और मात्र 12 रन देके निकल गए उस ओवर से। अपने स्पेल से वापस आते हैं, स्पेल में 12 रन दिए हैं। अब सामने बल्लेबाजी टीम कप्तान अनीश अन्नू, अच्छी गेंद, अच्छी सोची, घबरा नहीं रहे गेंदबाज, आगे की तरफ लेंथ रख रहे हैं। अरे हेलो हेलो, अरे बड़ा कमरा में पावर बैंक पड़े दौड़े बाबी लेके एक बार फिर तैयार है गेंदबाजी, इसी बीच ये गेंदे, अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी भाई, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की है दोनों स्ट्राइकर गेंदबाजों ने, बड़ा प्रभावित किया है। देखिए 4 ओवर के स्पेल में दोनों गेंदबाजों के स्पेल समाप्त हो चुके हैं। हाँ भाई आएंगे, 27 रन दिए हैं। 11 तारीख को मिलते हैं फेरी में दोनों स्ट्राइकर गेंदबाजों की। नहीं तो 4 ओवर में 40-45 रन बनते इस मैदान में। अब यहां से बची भी 36 गेंदें, 78 रनों की आवश्यकता है। और ये लीजिए ग्यांगा सर, बिल्कुल ग्यांगा सर के डगआउट के लिए बड़ी खबर आ रही है भी, बिल्कुल ध्यान लगा के सुनना। आपको वैसे भी मन्नत पसंद है, क्योंकि पहली बार खाना खा रहे थे मंडी में तो बता के गए थे सभी साथी खिलाड़ी, चाहे जुल्फिकार हो जाबू हो, कि भाई साहब खाना देखा, बहुत स्वादिष्ट खाना है मन्नत का। तो यहां से आपके लिए एक घोषणा बन रही है, अगर ये मुकाबला जीतकर आप फाइनल में पहुंच जाते हैं तो आरके मोबाइल पॉइंट इस्माइल भाई की तरफ से बिल्कुल मन्नत में वो थाल पार्टी है आपके लिए बनी रहेगी। बिल्कुल ये घोषणा बन चुकी है। मन्नत होटल एक जानी जाती है लजीज खाने के लिए, फारूक खान, इकराम खान जो जाने जाते हैं कि बेहतरीन इंसान भी, और बहुत बेहतरीन होटल भी जानी जाती है। और ओनर साहब तो बिल्कुल बने हुए हैं यहां से। आरके मोबाइल पॉइंट इस टूर्नामेंट में टीम स्पॉन्सर भी थे, उनकी तरफ से घोषणा बनी है। जुल्फी भाई के भी सब थे कि भाई साहब मुकंदर मंडी में इस तरह की होटल पहली बार गए थे उसी होटल में, और बहुत तारीफ की थी गंगा सर के सभी खिलाड़ियों ने, जहां से उनके टीम स्पॉन्सर अयूब खान साहब ने वो पार्टी दी थी उनको जब क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीता था सेरन आबाद के खिलाफ उन्होंने। तो आज आरके मोबाइल पॉइंट की ओर से घोषणा बन चुकी है। गेंदबाजी के लिए आए युवा गेंदबाजी समीर, आते ही स्वागत किया है 4 के साथ। बेहतरीन शॉट भैया से चौके ग्रुप में निकलता है, सीमा रेखा के बाहर 4 रन, टोटल जा पहुंचा है 31 रन। बहुत सी टीमों ने इस टूर्नामेंट में बिल्कुल पार्टिसिपेट किया था, करते हैं हम बड़ी बिल्कुल उनके साथ 2 मुकाबलों में जुड़े थे, जुड़े रहते तो फिर वो रिजल्ट का अलग होता। प्री क्वार्टर और फाइनल मुकाबले, यानी प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भी वो उनके साथ नहीं थे, तो वहां से टीम बाहर हो गई थी। फिर उसके बाद नजरें बनी थी रोड सातर टॉप 16, उसमें जगह गजब का शॉट भाई, खिलाड़ी सबके दिलों में जगह बना, बहुत बेहतरीन कड़क आवाज निकली भाई। रमेश मीणा, और हर छक्के पे 100 रुपए की राशि रहेगी। यहां से बल्लेबाजी जो बल्लेबाजी कर रहे हैं रमेश, उनके हर छक्के पे 100 रुपए की राशि। एक बार फिर ये गेंदे फिर से उसी दिशा में, और ये भी जा रही है भाई यहाँ से 1 बाउंस या फिर 6 रन डायरेक्ट, वो भी अंपायर का डिसीजन आ जाएगा। वालेकुम अस्सलाम भाई, मुबारक भाई। आता हुआ एम्पायर राशिद लाउंडा, यहां से बैक टू बैक अगर 3 छक्के लगाते हैं बल्लेबाज, कोई भी बल्लेबाज, तब 500 रुपए की राशि रहेगी। मन्नत होटल के संचालक फारूक खान, इकराम खान है, उनकी तरफ से भी घोषणा बन रही है, यानी माहिनूर के साथ वो भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत बेहतरीन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और रमेश ये बतलाया था एक साइड उठा के देख लीजिए, फिर रोज पे चले जाइए। गंगा सर ने जो मुकाबले खेले एक साइड पकड़ के रखता है ये खिलाड़ी, सिंगल खेलता है, डबल खेलता है, जब गेंद उनके रेंज में आता है तो फिर उड़ा देता है।
बिल्कुल मुकाबले को कंटिन्यू रखे, समय ना ले भाई, क्योंकि यहां से इनिंग का 5वां ओवर ही चल रहा है। अभी भी विकेट 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 ना आया था, फिर ये ओवर नंबर 8-9 तक समाप्त कर जाएंगे खिलाड़ी, क्योंकि अभी भी फौलादी बल्लेबाज अलीन मीणा अभी भी दिखाई दे रहे हैं डगआउट में। करंट टाइम पे बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहा है वो खिलाड़ी भी। एक बार फिर तैयार है गेंदबाज समीर, गजब का शॉट भाई, एक बार फिर से मीणा के बल्ले से, और उतनी बेहतरीन फील्डिंग भाई वहां पे ओसामा के द्वारा। अपनी टीम के लिए रन बचे भाई, यहाँ से कम 5 रन बचे भाई। लेकिन हवा में उड़ता हुआ ओसामा, ये देखिए ओसामा बाहर और गेंद अंदर इस बार, क्योंकि सीमा रेखा के बाहर चले गए थे ओसामा, लेकिन गेंद को अंदर की तरफ धकेल दिया था। जब बल्लेबाजी करते तो ओसामा अंदर, गेंद बाहर रहती है। और 100 रुपए की राशि ओसामा के लिए बनी है, मन्नत होटल की ओर से 100 रुपए की राशि, जहां से ये छक्का बचाया है। बेहतर से बेहतरीन प्रयास है, उन्हें पता है ये सेमीफाइनल मुकाबला है, एक कदम दूर है केवल। अभी भी देखिए फील्डिंग है, बार बार काफी महंगे साबित हो रही है भाई गेंदबाज समीर खान। 15 आज के ओवर अगर वो छक्का ना रुकता तो 20 हो जाते। ओवर चल रहा है, अभी स्कोर जा पहुंचा है 42 रन। रमेश मीणा आज अलग ही मूड में दिखाई दे रहा है, इस तरह से बड़े छक्के नहीं लगाता ये खिलाड़ी, लेकिन आज इनके इरादे अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। इस बार गेंद में खेला है, गेंद ढूंढने में बड़ा माहिर है ये खिलाड़ी, नाम है अनीश अन्नू, क्योंकि वो प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला बलारा वर्सेज जो गैंगासर के बीच था, यही वो खिलाड़ी था जिसने मोमेंटम दिया था शुरुआती ओवर में। लास्ट में फिनिश जरूर किया था वहां पे जाबू ने, लेकिन 10 गेंदों पे 29-30 रन बना के आया था अनीश। अंतिम बॉल शेष अभी से ओवर से देखते हैं गैंगासर के लिए वो थाल पार्टी मन्नत होटल में आरके मोबाइल पॉइंट जी इस्माइल भाई की तरफ से टीम गैंगासर के लिए बनी है। साथ में बने रहेंगे सभी ऑफिशियल भी, वो तो कहीं नहीं रुकने वाले। एक बार है फिर ये गेंदे, खराब गेंद एक बार फिर से, और एक और बड़ा छक्का भाई यहाँ से निकलता हुआ अनीस अन्नू के बल्ले से। कप्तान साहब बैक टू बैक यहाँ से दूसरी बाउंड्री निकलती हुई एक चौके और एक छक्के के रूप में। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी भाई इस ओवर में देखने को मिली है। 19 ओवर 5 और 1 6 25 रन है इस ओवर में आए भाई। करते हुए जहां से पहला विकेट तीसरे ओवर में निकाल के दे दिया था टीम कप्तान खादिम बेरी ने। उसके बाद अच्छी साझेदारी पनपती हुई दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। विकेट 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 निकालना ही होगा यहाँ से। 30 में चाहिए 53, 30 में 53। बिल्कुल मुकाबले को कंटिन्यू रखिए दोनों ऑफिशियल, आपकी जिम्मेवारी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ से हम केवल आवाजें लगा सकते हैं। गेंदबाजी बिल्कुल सुरेंद्र सूरी को लेके आना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ से साझेदारी बन रही है, क्योंकि 2 ऐसे बल्लेबाज और डगआउट में बैठे हैं, करण शेखावत और अलीन मीणा। लेकिन क्रिकेट है, कुछ पता नहीं चलता। बल्लेबाज कितने भी चौके छक्के लगा ले, गेंदबाज को केवल एक गेंद की जरूरत होती है बल्लेबाज को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए। बची हुई 30 गेंदें 53 रनों की आवश्यकता, ये वही मुकाबला। लेकिन उस समय 5 विकेटें जा चुकी थी एशियस स्टार की। अमित चीड़ा खेल रहा था, 30 गेंदों पे 52 की आवश्यकता थी। इसी तरह का मुकाबला हुआ था पहला सेमीफाइनल। शुक्रिया भाई अरसो खान भाई। 30 गेंदें 53 रन। सामने बल्लेबाजी रमेश मीणा, गेंदबाजी के लिए आया है विदेशी बॉय सुरेंद्र सूरी। पहली गेंद वाइड के साथ समाप्त होती हुई। कटर गेंद थी, अंगुलियों में फंसा के फिर गेंद को डाला था, टिप्पा खाने के बाद बाहर थी और बाहर की तरफ निकल गई। इनिंग का यहाँ से 6वां ओवर है वो शुरू हो चुका है। एक बार फिर तैयार है गेंदबाजी सुरेंद्र सूरी। इसी बीच ये गेंदे, इस बार अच्छी गेंदे, पिछली बार बेनिफिट ऑफ डाउट इस बार गेंदबाज के पक्ष में भी ज्यादा है, क्योंकि ये गेंद भी वाइड के आसपास से ही निकली थी। नहीं भाई करन आउट नहीं हुई। एक बार फिर तैयार है गेंदबाजी सुरेंद्र, सामने लोकल बॉय रमेश। फिर अच्छी गेंद समाप्त होती थी।
अच्छी गेंदबाजी कर शानदार रहे हैं, गेंदबाजी तीन अभी गति तक से गेंदें नहीं सुरेंद्र डाल रहे हैं। शायद यहाँ से थोड़ी सी परेशानी में है, चोट लगी है। अच्छे युवा खिलाड़ी जाने जाते हैं, लेकिन देखते हैं आज जो गेंदबाज है वो ओपन टूर्नामेंटों का खिलाड़ी है, यानी विदेशी खिलाड़ी है, क्योंकि 10-1 का फॉर्मेट चल रहा है। लोकल दर्शक देखिए, एक बार फिर क्राउड देखिए, बधाई के पात्र है भाई, धन्यवाद के पात्र है। हल्की सी चोट है ये रमेश को, वो रिटायर्ड हो गए सारे भाई। अभी भी टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं। बल्लेबाजी के लिए अनिल मीणा आ रहे हैं, दिया और करते यहाँ से रिटायर्ड बट करो परेशानी में थे रमेश, तो यहाँ से मुझे लग रहा है आउट में जाओ, आउट में नीचे। बिल्कुल चोट का शिकार हुए हैं, जख्मी हुए हैं, और रमेश चोट लगी है। अब वो काउंट हो जाएगा, सुरेंद्र काउंट हो सूरी जाएगा। भी पहुंचे थे उनके पास है। तो नए बल्लेबाज आ रहे भाई अनिल मीणा। और यहाँ से बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान निकल पड़ा है एक ऐसा बल्लेबाजी जो राजस्थान टेनिस क्रिकेट काफी समय से लोग बात कर रहे थे कि अनिल मीणा का बैट नहीं चल रहा है, लेकिन उस बिसाऊ नाइट टूर्नामेंट में क्या बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए आ चुके भाई यहाँ से अब अनिल मीणा। एक बार फिर तैयार तो यहाँ है। से- अब यहाँ से बेस्ट वर्सेस बेस्ट है, गेंदबाजी विदेशी के लिए तो बिल्कुल विदेशी। विदेशी वर्सेस विदेश का ये मुकाबला, सुरेंद्र वर्सेस अनिल मीणा। बेहतरीन गेंद भाई, पहली गेंद की और कर लेंथ की, ये तो सटीक की हर और कर बार लेंथ की की। कहानी है, पहली गेंद को फुल टॉस गेंद को भी सम्मान देता है अनिल मीणा। बहुत बार देखा है हमने, जब भी खेलता है, जैसे हमीर वासना टूर्नामेंट में भी देखा था, वहां पे भी पहली गेंदों को सम्मान देते थे, फिर जाते थे बड़ी शॉटों के लिए। लेकिन यहाँ से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सुरेंद्र सूरी, इनके स्पेल की कुछ गेंदें बहुत कुछ फर्क डालेंगी। अच्छी गेंद घुटना टिकाकर खेलने का प्रयास किया था, लेकिन शानदार गेंदबाजी इस ओवर से बची हुई 26 गेंदें 52 रनों की आवश्यकता रिक्वायर्ड रन रेट 12 के आसपास से दिखाई दे रही है। यहां से एक बार फिर तैयार है गेंदबाजी सुरेंद्र सूरी, सामने बल्लेबाज अनिल मीणा। और थोड़ा छोड़ा भाई, मीणा जी के बल्ले से निकलता हुआ बाला छक्का। गेंद को पहुंचा दिया है मिड विकेट और फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन छक्का निकलता हुआ। बची हुई 25 गेंदें 46 रनों की आवश्यकता है। इस ओवर से देखते हैं लास्ट गेंद आनी है। लास्ट गेंदें क्या करती हैं सभी को पता है, या तो खुद बाहर रहती हैं, फिर बल्लेबाजों को बाहर का रास्ता दिखाती हैं। एक बार फिर तैयार है गेंदबाजी सुरेंद्र सूरी, इसी बीच ये गेंदें। अच्छी गेंद समाप्त होती हुई, ओवर की समाप्ति। 6 के बाद स्कोर 59 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। बची हुई 24 गेंदें 46 रनों की आवश्यकता है। बची हुई 24 गेंदें 46 रन। यहां से विकेट अगर विकेट ना मिली तो फिर ये मुकाबला बिल्कुल 18 गेंदों में ही समाप्त हो सकता है। अगर विकेट निकलती गई तो फिर दबाव बन सकता है। पिंटू है ना कद भाई बिल्कुल पिंटू आए हैं, आज इनका दिन हो सकता है। देखा था बल्लेबाजी करते समय 4 छक्के लगाए थे, मोमेंटम झोंका था। अब आप ही के हाथों में गेंद है, यहां से निकाल दीजिए विकेट। देखते हैं यहां से गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं पिंटू। सामने टीम कप्तान दिखाई दे रहा है अनीश अन्नू। इसी बीच ये गेंदे, अच्छी गेंद, यहां से सिंगल तो आसानी से बन जाएगा। और यहां से अनिल मीणा के लिए बड़ी घोषणा आ रही है। अगर अनिल मीणा इस मुकाबले को समाप्त करके आते हैं तो 2100 रुपए की राशि रहेगी। ये घोषणा आ रही है दाबड़ी से। दाबड़ी के साथी है कैलाश जी रणवा, उनकी तरफ से ये घोषणा बन रही है। 2100 रुपए की राशि रहेगी कैलाश जी की तरफ से अनिल मीणा के लिए। दाबड़ी से बिलोंग करता है, जो क्रिकेटर के रूप में एक बड़े भामाशाह के रूप में दिखाई देते हैं कैलाश। बिल्कुल यहां से मुकाबले को फिनिश करके आते हैं तो 2100 रुपए की राशि रहेगी आपके लिए। एक बार फिर तैयार है गेंदबाज लोकल बॉय। अच्छी गेंद थी, आगे की तरफ लेन थी,
रन के लिए जाना चाहते थे अनीशी, लेकिन सही समय पर वापस लौट आए। इसलिए मुकाबले में भी विदेशी खिलाड़ी अमित चीड़ा के लिए 4 से 5 हजार रुपए की राशि बनी थी। सिकंदर खान लड़ाक साहब है, उनकी तरफ से भी बनी थी। हमारे बीडीओ साहब है, उन्होंने भी 2100 रुपए की राशि दी थी। उनके स्पॉन्सर की तरफ से भी 1100 रुपए की राशि खुद उतार के दिया है। और यहाँ से अनिल के लिए कैलाश रणवा डाबड़ी, उनकी तरफ से बनी है घोषणा। ओ भाई है तो ये देखिए गेंद गमाऊ छक्का है। बेहतरीन बल्लेबाजी भाई यहाँ से मीणा जी के द्वारा। कोई बेहतरीन वॉलेंटियर है वो इन लेके आ सकता है, लेकिन है हमारे पास ऐसे गोताखोर जो निकाल के लेके आएंगे इस गेंद को। और इस छक्के पे 100 रुपए की राशि आपके टीम स्पॉन्सर है अयूब खान साहब, माहिनूर के जो संचालक, उनकी तरफ से 100 रुपए की राशि। और बैक टू बैक 3 छक्के लगाते हैं अनिल मीणा, तो आरके मोबाइल पेज इस्माइल भाई, उनकी तरफ से 500 रुपए की राशि रहेगी बल्लेबाज अनिल मीणा के लिए। अब रन से भाई 21 गेंदे 39 रन। इसी बीच ये गेंदे एक और स्लोक से बड़ा छक्का मिड विकेट के ऊपर से। जाके गिरी है ये जिस गेंद। अंदाज में बल्लेबाज पिंटू ने छक्के उड़ाए थे, अब उसी अंदाज में छक्के यहाँ से अब उठा रहे भाई। जबरदस्त और लूट रहा है बल्लेबाज अनिल मीणा द बारूद। अनिल मीणा लोकल बॉय है, थोड़ा सा घबरा रहे हैं, लेकिन कितने भी छक्के लगा ले बल्लेबाज, गेंदबाज को केवल एक गेंद की जरूरत होती है। लेकिन 20 गेंदों पे 30 रन चाहिए। जीत लिया है इस खिलाड़ी ने भी, जिस अंदाज में 33। मन्नत मोबाइल पॉइंट की तरफ से भी 100 रुपए की राशि अनिल मीणा के लिए छक्के पे। लाजवाब बल्लेबाजी भाई यहाँ से मीणा जी के द्वारा। तो बहुत फर्क डाला है यहाँ से गजब की बल्लेबाजी भाई। मीणा ने। और यहाँ से 500 रुपए की राशि बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है आरके मोबाइल पॉइंट से। इस्माइल भाई की तरफ से 500 रुपए की राशि बन चुकी है। अब यहाँ से एक छक्का और लगा देते हैं तो फिर वो अब चाहिए रन यहाँ से 27 मैनेजमेंट की ओर से भी। ये 2-3 साथी है, बिल्कुल हो चुकी है एक बार फिर। फिर से नौलो किया शॉट और गजब का रिजल्ट यहाँ से भाई निकलता हुआ। 1000 रुपए की राशि और बन चुकी है। एक और छक्का यहाँ से, 5वां छक्का यहाँ से निकलता हुआ भाई। बिल्कुल यहाँ से बैक टू बैक 4 छक्के, 4 छक्के कंटिन्यू लग चुके और 1000 रुपए की राशि है वो बन चुके भाई आयोजन कमेटी की तरफ से। हाँ बिल्कुल ये बतला रहे हैं मीणा जी के बल्ले से। टीम स्पॉन्सर कि 4 छक्के लगाए थे पिंटू ने, वापस से मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। 18 गेंदे 21 रनों की आवश्यकता। अनिल मीणा 4 छक्के लगा चुके हैं, अगर 2 छक्के और लगा देते हैं बैक टू बैक तो 11,000 रुपए प्लस की राशि बन जाएगी फिर उनके लिए। 4-5 साथी है उनमें 11,000 प्लस है। वीरेंद्र डाला पहुंचा था उसके करीब, 5 छक्के लगाए थे, बहुत खिलाड़ी पहुंचे हैं। एक बार फिर ये गेंदे लाइन पे गेंद तेज गति से निकल गए हैं रन के लिए। डायरेक्टर होता तो यहाँ से रनआउट भी बन सकता था, लेकिन अब मुकाबले में मजा आने वाला है। सुरेंद्र सूरी सामने बैक टू बैक यहाँ से 2 छक्के और उड़ा दीजिए। 11 से 15,000 रुपए। 4 छक्के लग चुके भाई मीणा जी के बल्ले से और अब 6 छक्के लगाने का यहाँ से पूरा मौका रहेगा। छक्के पे आपके लिए क्या वो 6 छक्के उड़ा पाएंगे? इस टूर्नामेंट में भी तक 5 छक्के उड़े और 1 चौका लगाया भाई डाला जी के बल्ले से 6 गेंदों पे। 11,000 प्लस है। लेकिन ये बल्लेबाज मीणा तो गेंदबाज भी वहाँ पे भाई सूरी है, ये सूरी सरदार कहते हैं इसको। करना होगा फाइनल तक में, फाइनल मुकाबले में देखते हैं कौन सा खिलाड़ी मुकाबले में बजा रहा। अभी भी 16 गेंदे 19 रन। सूरी चला दीजिए यहाँ पे अपनी छुरी, निकालनी होगी विकेट यहाँ से, निकालना है ये छक्का। गजब की बल्लेबाजी भाई इस बार अन्नों के बल्ले से निकलता भाई। गेंद को पहुंचा दिया स्टेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। दोनों टीमें अपनी बैटिंग के लिए जानी जाती है, बतलाया था शुरुआती मुकाबले में शुरू होने से पहले। बेरी वाले आज बल्लेबाजी अच्छी नहीं कर पाए, पिंटू को छोड़ दिया जाए। एक बार फिर ये देशी छोरा है अनीश अन्नू, इस बार किनारा लगा है, नीचे विकेट मिली है। काफी बार बेहतरीन कैच और बेहतरीन गेंद के साथ विकेट, लेकिन अपना काम करके जा रहे हैं अनीस अन्नू। 11 गेंदे 24 रन। अभी भी
200 से भी प्लस के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी और अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज इस टीम का ये बिल्कुल विदेशी कह लो इसे, क्योंकि ओपन टूर्नामेंट में खेलता हुआ नजर आता आपको करण से का बता रहा भाई बल्लेबाजी के लिए। लेकिन उनका विकेट अगर निकल गया तो फिर लोकल क्राउड फिर यहाँ से आएगा मजा। अनिल का विकेट यहाँ से निकालना ही होगा हर शरत पर। अब आ गया है एक और ऐसा नाम, 3 शतक भाई बल्लेबाज करण के नाम, 31 का एवरेज, 178 का स्ट्राइक रेट, 10-50। टीम कप्तान ने अच्छी बल्लेबाजी करके आए हैं, जहां से विकेट गिर गया था शुरुआती ओवरों में। चौराया गुरु भीसली की तरफ से बिल्कुल एक बार फिर तैयार है यहाँ से कारण से कावत। अच्छी गेंद सिंगल के लिए आना चाहते थे नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाजी अनिल मीणा। भली बाती जानते इस मुकाबले की, इस सेमीफाइनल मुकाबले की क्या अहमियत है, क्योंकि अमित चीरा बतला रहे थे कि भाई साहब मुझसे गलती हुई थी बेसवा नाइट टूर्नामेंट में, वहां पे विकेट गिरी थी अमित की और वहां से मुकाबला फिर चला गया था एमएससी केडोली की तरफ। लेकिन आज वो गलती उन्होंने नहीं दोहराई, उनके दिमाग में चल रहा था। यहां से केवल सिंगल रन बनता हुआ ओवर की समाप्ति। बची भी 12 गेंदे, 12 रनों की आवश्यकता है। अब 12 में 12 चाहिए भाई। जाएगा जो यहाँ से 1-2 रन में ओवर निकाल जाए और विकेट निकाल के चले जाए करण शेखावत और अनिल मीणा की। और जो घोषणा हुई थी जो पूरी हो चुकी है वो पहुंचा दी गई आरके मोबाइल पॉइंट से। और उनके जो 3 स्पॉन्सर हैं इरफान साहब की तरफ से भी कुछ घोषणा थी वो पूरी हो चुकी है। जैसे ही मुकाबला समाप्त होगा उसके तुरंत बाद हमें पहुंचानी है। हुसैन का बड़ौदी है उनकी तरफ से भी वो घोषणा थी। हर विकेट पे 250 रुपए की राशि थी, अब तक 2 विकेट गिनी है, तो यानी उनकी तरफ से भी 500 रुपए की राशि बनती है। 11 गेंद रनों की आवता गेंदबाज के लिए विकेट पकड़ ले चल रहा है ये गेम। लेकिन ये मीणा ये बीच में खड़ा है। वाह भाई वाह, गजब मीणा जी की ये बता रहा था इनका जल्लाद के नाम से जाना जाता है। इनको बारूद भी कहते हैं। इनके बैट से निकलते हैं विस्फोट होते हैं। देखिए जिस अंदाज में खेल रहा है, मुझे लग रहा है ये मुकाबला बता रहा था कि अनिल मीणा आ गया बल्लेबाजी के लिए तो ही समाप्त कर देगा मुकाबले को ये खिलाड़ी। टीम को फाइनल में पहुंचा रहे भाई बल्लेबाज भाई मीणा जी के द्वारा। सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंचने वाली क्रिकेट खेल के बतलाया है। ये देखिए 12 गेंदों पर 43 रन और 43 रन में 7 छक्के, यानी बिल्कुल जो भी टोटल है वो लगा रहे हैं। और रिजवान भाई चांद है वो आएंगे, वो संभालेंगे अपना। बेहतरीन क्रिकेट खेल के बतलाया यहाँ सेठी भाई जी, ओ सेठी भैया छतरी लियो ना। कासिम जुनकर तो जो घोषणा थी वो भी बिल्कुल बना देते हैं सबके लिए। और इस मुकाबले के लिए जाओ है भाई, इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच उसे पहुंचा दीजिए भाई। और ये लीजिए कैलाश जी रणवा की घोषणा बिल्कुल फोन पे के माध्यम से आ रही है। और यहां से बिल्कुल थोड़ी सी जगह बना के रखना। ये मुकाबला बिल्कुल जीत लिया है दूसरी टीम। पहली टीम बनी थी यहां से जो टीम बेसवा हमारी पड़ोसी टीम, और वो टीम बॉडी है। तो फाइनल में माहौल देखना, क्योंकि बातें कर रहे थे अगर बेसवा टीम फाइनल में पहुंचेगी, अनम एग्रो फाइनल में पहुंचेगा तो बिल्कुल बड़ा मजा आएगा। और वो टीम पहली टीम बनी थी फाइनल में पहुंचने वाली। और दूसरी टीम माहीनूर चमकता हुआ माहीनूर को ही नूर बिल्कुल यहां से दिखाई दे रहे हैं। अयूब खान साहब इस टूर्नामेंट के प्रमुख स्तंभ थे और इस फाइनल के प्रमुख स्तंभ बन चुके हैं, क्योंकि उनकी टीम पहुंच चुकी है फाइनल में।
तो यहाँ से जो कुछ घोषणा थी वो भी दिलवा देंगे। बिल्कुल जो घोषणा थी वो बिल्कुल लिखित में है और वो लेके आ रहे हैं। लेकिन पहले हमें बुलाना चाहेंगे इस मुकाबले के हीरो को। सबसे पहले इस मुकाबले के हीरो को भेज दीजिए, गैंगस्टर वाले भेज दीजिए। वो कौन है? आपका लोकल बॉय जाबू रहे इस मुकाबले के हीरो। क्या बेहतरीन गेंदबाजी की थी, 4 विकेटें निकाली थी, क्लीन बोल्ड मारा था, ओसामा जैसे बल्लेबाज की डंडियां बाहर फेंक दी थी। बिल्कुल जाबू बिल्कुल बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बदलाया था मन्नत होटल में कि भाई साहब हमारा कारवां नहीं रुकने वाला। बिल्कुल यहाँ से अयूब खान साहब बने हुए हैं सम्मान करते हुए। बिल्कुल यहाँ से सम्मान मनता हुआ जितने भी मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार दिए जा रहे हैं हमारे बड़े भाई साहब खुशी मोहम्मद रोज साहब की तरफ से यहाँ से जावेद जाबू बने हैं इस मुकाबले के हीरो। तो बहुत बहुत बधाई हो, आपको पहुंच चुके हैं। बदला दिया है कि टीम गैंगस्टर है वो भी जानी जाती है टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले खेलने के लिए। अब यहाँ से टीम कप्तान बेरी के कप्तान को बुलाना चाहेंगे। खादिम भाई पहुंचे भाई, बिल्कुल लाइव दर्शक भी याद कर रहे हैं, मैनेजमेंट कमेटी भी आपको याद कर रहा है और बिल्कुल यहाँ से आप भी पहुंच जाइए। बिल्कुल आ रहा है जुल्फिकार इस टीम के कप्तान है। बहुत बहुत बधाई हो, पहुंच गए यहाँ पे फाइनल में। काफी जद्दोजहद करनी पड़ी लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके आप पहुंचे। बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेला। वो प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला जो इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन मुकाबला था आपके लिए। बिल्कुल जो घोषणा है वो बिल्कुल ले रहे हैं यहाँ से। तो घोषणा है वो बन रही है, बिल्कुल हिसाब किताब हो रहा है। तो पहले खादिम भाई जुड़े हैं, बिल्कुल जुड़े रहना। खादिम भाई मुकाबला अच्छा हुआ, मेरी नजर में थोड़े से रन कम रह गए और वो आपका विकेट है शुरुआती ओवर में, जहां से फिर मोमेंटम भी दिया था पिंटू ने। लेकिन बैटिंग पिच है, यहाँ से बैटिंग लाइन मजबूत है। जिस तरह की बैटिंग यहाँ पे बेरी की है उसी तरह की बैटिंग गैंगस्टर की भी है, बताया था। तो क्या कहना चाहेंगे इस मुकाबले के बारे में? सेमीफाइनल दुख जरूर है, मीरा सा साफ दिखाई दे रही है चेहरे पे। बड़ा गेम हुआ, रन तो ठीक हो गया था इस पर। वैसे पावर प्ले में हमने गेम बना दिया था वापस, पर अनिल मीणा जब आए क्रीज पर तो उसने ज्यादा काम आसान कर दिया अपनी टीम का। 10 बॉल ने पूरा गेम उलट फेर कर दिया। तो बिल्कुल अच्छा खेले आपके लिए और आपके अभी टूर्नामेंट होने वाला है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेहतरीन टूर्नामेंट होगा। शेखावाटी से भी टीमें जुड़ना है वहां पे। बिल्कुल 100 रुपए के बाउंड्री पे लगे थे और 2 विकेट लिए थे। 250 बिल्कुल ये राशि 2100 रुपए की राशि बिल्कुल सम्मान के रूप में पहुंचाते हुए सेम 16 बाउंड्री लगी थी। उसके बाद 500 रुपए की राशि और एक्स्ट्रा है और कुछ राशि है बिल्कुल बता देंगे, आप भी जुड़ जाइए बिल्कुल। तो गैंगस्टर टीम ने एक बार फिर बतला दिया है, हमेशा पेट लग रहती है लेकिन इस बार फाइनल में पहुंचा। चाहे बीसीएल की बात की जाए, रोल साफ्टर में भी गलती से हार गए थे। बेसवान नाइट टूर्नामेंट कुछ कैचे ड्रॉप हुए थे लेकिन आज यहाँ से फाइनल में पहुंचे, कैसा महसूस? बिल्कुल आयुब भाई जी ने फोन पे भी कहा था कि खिलाड़ी बुला लो, कैसा भी खिलाड़ी बुला लो, खर्चा मैं दूंगा। लेकिन मैंने कहा अनिल मीणा को ही रखना है हमें। और चंदन जहांगीर उसका भी शुक्र अदा करना चाहूंगा, उन्होंने भी 2 मैच जब कोई खिलाड़ी नहीं लगा चंदन जहांगीर ने हमें हाँ भरकर वो आए और मैच जिता के गए। और आपको एक बात बता दूं, हमारी टीम में कम से कम 18 खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेल चुके हैं। एक टीम में 18 खिलाड़ी फिर भी फाइनल पे बहुत बड़ी बात है। आप बिल्कुल बता रहे हैं इस टूर्नामेंट में जितने टीम गैंगस्टर ने चेंजेस किए हैं उतने किसी टीम ने नहीं किए हैं, बहुत से खिलाड़ी चेंजेस किए हैं। तो यहाँ से कुछ राशियां बता देते हैं। करण बिल्कुल आ जाइए, करण शेखावत है, आ जाइए। ओपन टूर्नामेंटों में मैन ऑफ द सीरीज रहा था, वहां पे नदीम धंधुरी खेला था, नहीं मीणा खेला था, वहां पे सीरीज रहा था। 200 रुपए की राशि बिल्कुल बनी है आपके लिए। उसके बाद आ जाइए जावेद, बिल्कुल जावेद जाबू। आज तो यही चमकता हुआ सितारा दिखाई दे रहा है। 4 विकेट रोका था वहां से। 400 रुपए की राशि ये देखिए टीम स्पॉन्सर की तरफ से दी जा रही है। उसके बाद बिल्कुल आ जाइए रमेश मीणा। रमेश भाई पहुंचे, आपके लिए भी कुछ राशियां हैं। 200 रुपए की राशि रमेश के लिए भी सलामी बल्लेबाज के रूप में आते हैं, रोक के रखते हैं एक साइड को।
और उसके बाद आ जाइए इस मुकाबले का बहुत फर्क डाला था आज अमित चीड़ा ने पहले मुकाबले में और सेकंड मुकाबले में अनिल मीणा पहुंचे भाई कमेंट्री बॉक्स में बिल्कुल आ रही है अनिल मीणा पहुंच रही है 500 रुपए की राशि है वो तो बिल्कुल आपके लिए बन चुकी है 1000 रुपए की राशि मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से भी बनेगी और कुछ राशियां हैं 500 रुपए बिल्कुल मन्नत होटल के जो संचालक थे फारूक भाई उनकी तरफ से घोषणा थी 500 रुपए की राशि है वो आर के मोबाइल पॉइंट इस्माइल भाई उनकी तरफ से थी तो इससे पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं आसिफ भाई हटवा दे यार थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा पीछे हो जाओ थोड़ा सा पीछे हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है तो ये लीजिए आर के मोबाइल पॉइंट इस्माइल भाई की तरफ से भी 500 रुपए की राशि हाँ बिल्कुल मन्नत मोबाइल की तरफ से 100 रुपए की राशि वो दिला दे कोई दिक्कत नहीं तो अनिल भाई बहुत अच्छा खेला पहले शुरुआती 2 मुकाबले में जुड़े थे आप टीम के साथ फिर आपका फाइनल या सेमीफाइनल मुकाबला था जयपुर साइड में तो आप नहीं जुड़े थे और वहां से प्री क्वार्टर और क्वार्टर फाइनल मुकाबला आपकी बिना इस टीम ने बहुत बेहतरीन खेला था एक मुकाबला जरूर थोड़ा सा परेशानी में फंसा था लेकिन फिर शेरानी आबाद जैसी टीम को वहां से जिताया और आज बल्लेबाजी एक बार फिर बतला दिया है कि मैं जाना चाहता हूं बैक टू बैक बड़े छक्कों के लगाने के लिए तो किस तरह का माहौल लग रहा है ग्रामीण क्षेत्र का टूर्नामेंट है आपने ओपन टूर्नामेंट बहुत खेले हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का टूर्नामेंट है 10-1 का फॉर्मेट है माहौल के बारे में बताइए पिच के बारे में बताइए ग्राउंड के बारे में जैसे कि मैं पिच के बारे में बताऊं तो मैं पहले बता चुका हूं कि विकेट बल्लेबाज और बॉलिंग के लिए दोनों के लिए ही है क्योंकि एक अच्छे बॉलर यहां पे डिफेंड कर सकता है 100 रन अगर ऐसा नहीं होता तो और टूर्नामेंट की बताऊं तो क्राउड देख के ओपन टूर्नामेंट से भी कम नहीं है बहुत ही शानदार टूर्नामेंट कराया है तो बिल्कुल यहाँ से फाइनल में पहुंच चुके हैं अब फाइनल अमित चीड़ा वर्सेज अनिल मीणा दोनों बहुत साथ क्रिकेट के लिए दोनों ही टीमें बेस वाइज स्टार अपनी गेंदबाजी के लिए जानी जाती है और ग्यांगा से अपनी बल्लेबाजी के लिए लेकिन आज गेंदबाजी भी जबरदस्त थी आप बता रहे थे कि ये पिच है इस तरह की है कि अच्छा गेंदबाज होगा वो अच्छी गेंदबाजी करके बतलाएगा अच्छा बल्लेबाज है वो रन लगाएगा लेकिन 10-1 का फॉर्मेट है ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ी है लेकिन इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन गेंदबाजी अब तक बात की जाए तो बेस वाइज स्टार की रही है 64 टीमों में गेंदबाजी की बताऊं तो टेनिस क्रिकेट एक ऐसा है कि एक बल्लेबाज पे डिपेंड रहता है कि सारे एक बल्लेबाज चल गया तो बॉलरों का कोई अहमियत नहीं रहती है तो कोशिश करेंगे फाइनल जीतने की भी दोनों टीमों को विषय देगा बिल्कुल काफी समय से बात हो रही थी जब प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीता था बड़ी स्पॉन्सर थे या फिर टीम के साथ कुछ बातें हुई थी कि कोई दूसरा खिलाड़ी और खिलाड़ी फिर आपके स्पॉन्सर जो आयुब खान साहब बने हैं ये बोले नहीं वो ही आना चाहिए जो पहले दूसरे मुकाबले में खेल के नाम नहीं जानता कौन हूं मैं लेकिन वही खिलाड़ी आना चाहिए ये बात रखी थी उन्होंने भैया ने पहले देखा होगा तभी इतनी बोला होगा कि भाई मेरे को वही खिलाड़ी चाहिए इसीलिए चंदन को बाहर बैठने का मौका मिला बिल्कुल सहमत है और चंदन लांगड़े वो भी बहुत बेहतरीन मुकाबला खेल के गए थे तो बहुत बधाई कुछ राशियां हैं वो आपकी पहुंचाते हैं जो मैनेजमेंट की तरफ से थी और पिंटू बेरी है 800 रुपए की राशि मन्नत होटल की तरफ से उनके लिए घोषणा थी अगर फारूक भाई बिल्कुल बने हुए हैं आ रहे हैं मन्नत होटल के संचालक बिल्कुल यहाँ से और फारूक भाई बिल्कुल आ रहे हैं पिंटू भाई आवाज पहुंच रही है बेरी के पिंटू बिल्कुल पहुंचे आपकी भी कुछ राशियां हैं बिल्कुल ले जाइए नहीं तो कई साथी सोचते हैं लाइव व्यूअर सोचते हैं कि घोषणा ही होती है पूरी नहीं होती है लेकिन यहाँ पे होती है जो भी घोषणा बनती है वो पहुंचा देते हैं और यहाँ से एक राशि बनी थी अनिल मीणा के लिए उसका स्क्रीनशॉट आ चुका है डाबड़ी से कैलाश जी रणवा ने 2100 रुपए की राशि दी है मुकाबला फिनिश करने के लिए उन्होंने घोषणा की थी कैलाश जी ने वो 2100 रुपए की राशि अनिल मीणा के फोन पे चली गई है क्योंकि करंट टाइम पे वो जयपुर में है तो वो राशि उन्होंने भी पहुंचा दी है पिंटू आवाज पहुंच रही है दोस्त पिंटू तो बिल्कुल वो अंदर चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है हाँ बिल्कुल 20 तरीके साथी है 100 रुपए की राशि अयूब खान साहब हैं बिल्कुल बने हुए हैं तो आज सबके लिए बिल्कुल बड़ी घोषणा हुई आनंद एग्रो की तरफ से 500 रुपए की राशि बिल्कुल सभी ऑफिशियल को भी दी गई थी पिछले मुकाबले में लेकिन देश स्टार जहां से जीती थी जेडी ग्रुप चौथवाड़िया उनकी तरफ से ग्राउंड कमेटी राशि बलारा के लिए भी 5100 रुपए की राशि बन चुकी है और वो फाइनल मुकाबले में जिस अंदाज में विजेता उपविजेता टीम को जो कार्ड के साथ सम्मानित करते हैं उसी तरह 5100 रुपए की राशि के साथ सम्मानित करेंगे और 1100 रुपए की राशि रहेगी ग्राउंड कमेंटर के लिए अयूब खान
साहब हैं जो स्पॉन्सर हैं माहिनुर के, उनकी तरफ से 1100 रुपए की राशि रहेगी फाइनल मुकाबले में, वो सम्मानित की जाएगी। और अब थोड़ा सा अपडेट लाइव व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि फाइनल मुकाबले की अपडेट है वो पेज के माध्यम से बता दी जाएगी, क्योंकि अभी सभी मैनेजमेंट कमेटी है वो थोड़ा सा राय मशुरा करेगी कि कल करना है या फिर परसों, ये 2 दिन के अंदर फाइनल करना है। हो सकता है 99% परसों हो सकता है, लेकिन पेज के माध्यम से हम बता देंगे। लाइव विद कासिम है, तो जितने भी व्यूअर्स बने थे सभी का धन्यवाद। अब एक ही रिक्वेस्ट है, आप चाहे 100 किलोमीटर से 80 किलोमीटर से 20 मैदान पहुंचना है। फाइनल मुकाबले में बड़ा जमवाड़ा लगने वाला है, बहुत बेहतरीन महासंग्राम होने वाला है, क्योंकि पूरा बेसवा आने वाला है यहाँ से, क्योंकि पूरा बेसवा एक तरफ दिखाई देगा और दूसरी तरफ आने वाला है झुंझुनू जिला। तो यहाँ से सभी पहुंचना है, जितने भी साथी हैं पहुंचना है फाइनल मुकाबले में। खास करके लाइव व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो पहुंच सकते हैं उनको पहुंचना है। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी टूर्नामेंट में आप जुड़े रहे अंतिम पड़ाव तक, और फाइनल मुकाबले की अपडेट इस पेज के माध्यम से दे दी जाएगी। तब तक के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।